Hello everyone. Today we are going to discuss few important reactions in chemistry of carbon compound. जहाँ पे फर्स्ट रिएक्शन हम डिस्कस करने वाले कंबशन रिएक्शन, बेसिकली कंबशन रिएक्शन ऑफ हाइड्रोकार्बन। एंड हाइड्रोकार्बन में हम अल्केन्स के ऊपर ज्यादा फोकस करेंगे। अल्केन्स में मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, ये जो अपने हाइड्रोकार्बन है उनका कंबशन रिएक्शन कैसा होता है वो स्टडी करेंगे। बेसिकली दो टाइप का कंबशन रिएक्शन हमें स्टडी करना है, दैट इज कंप्लीट कंबशन एंड इनकम्प्लीट कंबशन। जो इनिशियल जो पार्ट होगा डिस्कशन का वो मेनली हम फोकस करेंगे कंप्लीट कंबशन के ऊपर। तो लेट्स बिगिन विद द कंप्लीट कंबशन ऑफ हाइड्रोकार्बन, जिसमें हम मीथेन का हाइड्रोकार्बन का पहला स्टडी करेंगे। इफ यू स्टडी दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ दिस इज अ मीथेन मॉलिक्यूल व्हिच इज CH4 एंड जिसको हम कंबशन में होता क्या है कि वी ट्राई टू बर्न दिस मीथेन इन द प्रेजेंस ऑफ एयर में ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स होते हैं एंड ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स हेल्प करते हैं इसका कंबशन करने के लिए। ओके, तो सी दिस रिएक्शन विच इज बैलेंस फॉर्म ऑफ द रिएक्शन। ऑलरेडी रिएक्शन बैलेंस है, ये रिएक्शन कैसे बैलेंस करते हैं उसको नेक्स्ट स्लाइड में स्टडी करेंगे। जब कंबशन होता है मीथेन का इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, वी एंड अप विद टू मॉलिक्यूल्स, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। अपार्ट फ्रॉम दैट लॉट ऑफ हीट हैज बीन जनरेटेड एंड लाइट हैज बीन एमिटेड। ओके, तो फर्स्ट हम ट्राई करेंगे रिएक्शन को बैलेंस कैसे किया गया। ओके, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट स्ट्रगल करते हैं रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए। तो सिंपल है, वी आर गोइंग टू यूज अ ट्रिक। दिस ट्रिक में ये आई जस्ट राइट डाउन द रिएक्शन अगेन। सी दिस इज मीथेन, दिस इज अ मीथेन मॉलिक्यूल एंड वी ट्राई टू बर्न दिस मीथेन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। हमें कंप्लीट कंबशन के बाद दो ही मॉलिक्यूल मिलता है, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर along with the heat and light. ओके, हीट एंड लाइट का डिस्कशन करेंगे, बट पहले ये देखेंगे कि CO2 और H2 कैसे बनता है। उसके पहले स्टडी करेंगे रिएक्शन बैलेंस कैसे होता है। तो बैलेंस के लिए वी आर गोइंग टू यूज दिस ट्रिक। फर्स्ट कार्बन को बैलेंस करेंगे, कार्बन एटम्स को, देन हाइड्रोजन को एंड देन ऑक्सीजन। ऑलवेज ट्राई टू बैलेंस फर्स्ट कार्बन, आफ्टर बैलेंसिंग कार्बन ट्राई टू बैलेंस हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन को बैलेंस करने के बाद किसको बैलेंस करो, ऑक्सीजन को। ये अगर ऑर्डर ऑफ फॉलो करोगे तो ये जो कंबशन रिएक्शन होता है हाइड्रोकार्बन्स का, वो किसी भी रिएक्शन को आप इजीली बैलेंस कर सकते हैं। तो दिस इज योर रिएक्टेंट पार्ट, दिस इज योर रिएक्टेंट पार्ट एंड रिएक्टेंट पार्ट में वी हैव दिस मीथेन एंड ऑक्सीजन। यहाँ पे मीथेन में जस्ट वन कार्बन है एंड हियर वी हैव प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट में ऑल्सो वी हैव वन कार्बन। तो कार्बन इन द रिएक्टेंट साइड, नंबर ऑफ कार्बन इन द प्रोडक्ट साइड, दोनों साइड क्या है, सेम है। तो कार्बन ऑलरेडी बैलेंस है ये रिएक्शन। लेट्स टॉक अबाउट कार्बन, तो बैलेंस है। लेट्स टॉक अबाउट हाइड्रोजन। इफ यू सी हियर वी हैव 4 हाइड्रोजन, मीथेन में 4 हाइड्रोजन है एंड वाटर जो बना यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है। तो 2 हाइड्रोजन इन प्रोडक्ट साइड एंड 4 हाइड्रोजन इन रिएक्टेंट साइड। तो प्रोडक्ट साइड में 2 हाइड्रोजन कम है, तो उसको मैं मल्टीप्लाई कर दूं बाई 2। तो मल्टीप्लाई बाई 2 करने से क्या होगा, 2 into 2। आपको मल्टीप्लाई कहाँ पे करना पड़ेगा, फ्रंट में, कोएफिशिएंट बोलते हैं उसको। ओके, सो 2 into 2 कितना हो गया, 4 हाइड्रोजन। हियर आल्सो वी हैव 4 हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन्स आर आल्सो बैलेंस्ड फ्रॉम द रिएक्टेंट साइड एंड फ्रॉम द प्रोडक्ट साइड। आफ्टर बैलेंसिंग हाइड्रोजन वी ट्राई टू बैलेंस ऑक्सीजन। ऑक्सीजन यहाँ पे कितने, 2 है और बेसिकली गैस है, जो ट्राई टू मेंशन दिस गैसियस फेज। कार्बन डाइऑक्साइड इज आल्सो गैस एंड वाटर इज आल्सो गैस इन दिस फेज, क्योंकि वाटर वेपराइज हो जाता है। ओके ओके, तो यहाँ पे देखो कार्बन कितना, कार्बन हो गया बैलेंस, हाइड्रोजन हो गया बैलेंस। अभी क्या किसको बैलेंस करना है, ऑक्सीजन को। तो यहाँ पे केयरफुली देखो 2 ऑक्सीजन है और यहाँ पे ऑल्सो 2 ऑक्सीजन है। तो 2 and 2 टोटल कितना हो गया, 4। तो प्रोडक्ट में 4 ऑक्सीजन के आइटम्स है, रिएक्टेंट में 2 ही है, तो इसको मल्टीप्लाई करो बाई 2। तो 2 into 2 4 आइटम्स ऑफ ऑक्सीजन। प्रोडक्ट में CO2 में 2 ऑक्सीजन आइटम्स है, 2 वाटर मॉलिक्यूल में 2 ऑक्सीजन आइटम्स है। तो टोटल 2 + 2 कितना हो गया, 4। तो कार्बन बैलेंस हो गया रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट साइड में, हाइड्रोजन बैलेंस हो गया एज वेल एज कौन बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन बैलेंस। ऑर्डर यही रखो सो दैट आप ये टाइप की किसी भी रिएक्शन को क्या कर सकते हो, बैलेंस कर सकते हो। तो ये मीथेन अपने डेली लाइफ में कहाँ पे दिखाया जाता है, तो बायोगैस के जो प्लांट्स है, बायोगैस में जो गैस रिलीज होते हैं, मेनली जो गैस होता है वो क्या होता है, मीथेन। अब ये जो बॉन्ड ब्रेक होते हैं, कोई भी रिएक्शन जब होता है ना, तो ओरिजिनल बॉन्ड्स ब्रेक होता है, न्यू बॉन्ड फॉर्म होता है और ये बॉन्ड्स के अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी स्टोर हुआ है। व्हेन द बॉन्ड ब्रेक्स दैट एनर्जी हैज बीन रिलीज। फॉर एग्जांपल थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे उसका और आगे जाके डिटेल में भी करेंगे। ये जो मीथेन है आपका,
मीथेन का जो मॉलिक्यूल है, जब मीथेन, ये बेसिकली जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन को कंबशन तो बोलते हैं, बट एक्चुअली ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या है, ऑक्सीडेशन। केयरफुली देखोगे, मीथेन का जो कार्बन है वो कंबाइन करता है ऑक्सीजन के साथ तो बनाते हैं CO2। हाइड्रोजन है वो भी कंबाइन करेगा ऑक्सीजन के साथ तो क्या बनाएगा, वाटर। तो व्हाट इज ऑक्सीडेशन, शायद से आपने आपकी प्रीवियस क्लास में स्टडी किया रहेगा। ऑक्सीडेशन इज कॉम्बिनेशन विद ऑक्सीजन। तो वो एलिमेंट, पर्टिकुलर एलिमेंट किसके साथ कंबाइन कर रहा है, ऑक्सीजन के साथ, एंड खुद को एंड इट गेटिंग ऑक्सीडाइज। ओके, तो कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज फ्रॉम C to CO2 और यहाँ पे हाइड्रोजन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज टू वाटर। समझ में आया? तो कंबशन जो रिएक्शन है बेसिकली ऑक्सीडेशन का ही रिएक्शन है। ओके, तो इतना स्टडी करने के बाद हम स्टडी करेंगे कि जो हीट जो रिलीज हो रहा है वो कहां से रिलीज हो रहा है। ओके, तो बॉन्ड के अंदर एक स्टोर्ड एनर्जी होता है, वी कॉल इट एज बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। व्हेन द बॉन्ड ब्रेक्स, दिस एनर्जी हैज बीन रिलीज एंड दिस एनर्जी इज रिलीज इन द फॉर्म ऑफ व्हाट, हीट। ओके, और वो हीट यूज करते टू डू वेरियस टाइप्स ऑफ वर्क। फॉर एग्जांपल फूड को कुक करना है तो वहां पे जब हम फ्लेम यूज करते हैं तो फ्लेम में जो हीट जनरेट होता है वो हीट ही ये हीट है। ओके, now after studying this combustion of methane, we try to study the combustion of ethane. Okay, अभी इथेन क्या है, इथेन मॉलिक्यूल पता है आपको, C2H6 एंड सेम है, रिएक्शन का पैटर्न सेम ही होगा। इथेन इज ऑल्सो गैस जिसको हम रिएक्ट करेंगे ऑक्सीजन के साथ एंड कंप्लीट कंबशन होने के बाद वी आर गेटिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एज वेल एज व्हाट, हीट एंड द लाइट, हीट एंड लाइट। ओके, ये जो फ्लेम में आता है ना उससे जो लाइट एमिट होता है वो लाइट है, और जो फ्लेम के आजू बाजू में जो हीट होता है, फ्लेम के अंदर जो हीट जनरेट होता है दैट इज हीट। अपार्ट फ्रॉम दैट वी एमिट टू मॉलिक्यूल्स लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। रिएक्शन तो मैंने लिख दिया बट रिएक्शन बैलेंस नहीं है, तो बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अगेन द सेम ट्रिक, फर्स्ट ट्राई टू बैलेंस कार्बन, देन ट्राई टू बैलेंस हाइड्रोजन एंड फाइनली ट्राई टू बैलेंस व्हाट, ऑक्सीजन। ओके, बैलेंस फॉर्म ऑफ द रिएक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। तो यहाँ पे दो कार्बन दिख रहे हैं आपको रिएक्टेंट साइड, दिस इज योर रिएक्टेंट साइड, और प्रोडक्ट में ओनली एक कार्बन। सिंपली फर्स्ट कार्बन को अगर आपको बैलेंस करना है तो इधर 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो 2 कार्बन हियर, 2 कार्बन हियर। देन वी ट्राई टू बैलेंस हाइड्रोजन, हाइड्रोजन यहाँ पे 6 हाइड्रोजन है इथेन में, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन से, तो इसको मल्टीप्लाई करो बाई 3, 3 2 जा 6 और यहाँ पे 6 हाइड्रोजन, हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया। अभी फाइनली बैलेंस करना है ऑक्सीजन को। प्रोडक्ट साइड में देखोगे तो 2 2 जा 4 ऑक्सीजन एटम्स इधर है और 3 ऑक्सीजन एटम्स, 3 वाटर मॉलिक्यूल्स, एक वाटर मॉलिक्यूल में एक ऑक्सीजन होता है, तो 3 वाटर मॉलिक्यूल में 3 ऑक्सीजन, तो 3 ऑक्सीजन हियर, 2 2 जा, एक कार्बन डाइऑक्साइड में 2 ऑक्सीजन होता है, 2 कार्बन डाइऑक्साइड में 4 ऑक्सीजन, तो 4 + 3 टोटल कितना हो गया, 7 ऑक्सीजन प्रोडक्ट साइड में। रिएक्टेंट में आप केयरफुली देखो वहां पे 2 ही है, 2 ही ऑक्सीजन आइटम है, तो इसको मल्टीप्लाई करो बाय 3.5, 3.5 इंटू 2 करोगे तो क्या आएगा, 7। तो आप फ्रैक्शन यूज कर सकते हो बैलेंसिंग के लिए, नो प्रॉब्लम। तो दिस इज द बैलेंस फॉर्म ऑफ द रिएक्शन, कंबशन ऑफ व्हाट, इथेन, जहां पे आपने इथेन को कंबशन किया इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू गिव यू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर अलोंग विद द हीट एंड द लाइट। नाउ नेक्स्ट मॉलिक्यूल होगा अपना प्रोपेन, जिसका भी बैलेंसिंग जो कैसा होता है वो ट्राई करेंगे। उसका कंबशन में क्या होगा, पैटर्न ऑफ रिएक्शन इज सेम, C3H8, दिस इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला फॉर प्रोपेन, एंड प्रोपेन को हम कंबशन करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। क्या मिलेगा, CO2 एंड वाटर एंड हीट प्लस व्हाट, तो हाउ मेनी कार्बन आर देयर, 3 कार्बन। प्रोडक्ट में CO2 है, CO2 का कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड में एक ही कार्बन। कार्बन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे मल्टीप्लाई करो बाय 3, तो आपका कार्बन बैलेंस हो गया दोनों रिएक्टेंट साइड एंड प्रोडक्ट साइड। 3 कार्बन इधर है, 3 कार्बन इधर। हाइड्रोजन यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 2 है, तो हियर वी ट्राई टू मल्टीप्लाई बाय 4, 4 2 जा 8, तो कार्बन भी बैलेंस हो गया, हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया। अभी लास्ट में बैलेंस किसको करना है, ऑक्सीजन को। मैंने ऑर्डर बोला था, फर्स्ट कार्बन, देन द हाइड्रोजन, देन द ऑक्सीजन। 2 ऑक्सीजन है रिएक्टेंट साइड में, प्रोडक्ट में देखो 3 2 जा 6, बिकॉज एक CO2 में 2 ऑक्सीजन होता है, इधर 3 CO2 जनरेट हो रहे हैं, तो 6 ऑक्सीजन है इधर ऑक्सीजन आइटम्स, और यहाँ पे वाटर के 4 मॉलिक्यूल्स हैं, एक वाटर मॉलिक्यूल में एक ऑक्सीजन होता है, तो 4 वाटर मॉलिक्यूल में कितना होगा, 4, तो 3 2 जा 6, 6 + 4 टोटल हो गया 10 ऑक्सीजन एटम्स यहाँ पे प्रोडक्ट साइड में।
इधर जस्ट 2 है तो इसको मल्टीप्लाई करो बाय 5, 5 2 जा 10, तो योर दिस इज द बैलेंस फॉर्म ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, ये हो गया प्रोपेन जो गैस है उसका कंबशन एंड उसका बैलेंस फॉर्म ऑफ द रिएक्शन। अभी एक मॉलिक्यूल स्टडी करेंगे, दैट इज ब्यूटेन। ब्यूटेन का फॉर्मूला आपको पता है, C4H10। ट्राई टू कैरी आउट दिस रिएक्शन। प्रोडक्ट क्या मिलेगा आफ्टर कंप्लीट कंबशन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। हम डिटेल में स्टडी करेंगे कंप्लीट कंबशन कैसा होता है, इनकम्प्लीट कंबशन कैसा होता है, एक्चुअली उसके अंदर कैसे बॉन्ड ब्रेक होते हैं, कैसे बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। ओके, एंड CO2H2 बनने के बाद हीट एंड लाइट। अभी बैलेंस करेंगे, दिस इज द रिएक्शन बट दिस इज नॉट द बैलेंस फॉर्म ऑफ द रिएक्शन। तो बैलेंस करने के लिए अपना ऑर्डर क्या रहेगा, CHO फर्स्ट कार्बन को, देन हाइड्रोजन को, देन ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। हाउ मेनी कार्बन्स आर देयर, देयर आर 4 कार्बन्स इन द रिएक्टेंट साइड। ब्यूटेन में 4 कार्बन्स है। CO2 एक ही लिखा, एक ही मॉलिक्यूल है कार्बन डाइऑक्साइड का, इधर मैंने लिखा हुआ, दैट मींस उसके अंदर एक ही कार्बन है, इसको जस्ट मल्टीप्लाई करो बाय 4। तो इधर 4 कार्बन आइटम्स है, इधर 4 कार्बन, तो बैलेंस हो गया। हाइड्रोजन 10 है, यहाँ पे जस्ट 2 है, तो इसको मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5 2 जा 10। हाइड्रोजन के एटम्स भी बैलेंस हो गए। जितने रिएक्टेंट में एटम्स होते हैं उतने ही प्रोडक्ट में एटम्स होने चाहिए। इसको बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इन केमिकल रिएक्शन। इन केमिकल रिएक्शन वी आर नॉट अलाउड टू डिस्ट्रॉय द मासेस। ओके, जो रिएक्टेंट का टोटल मास, मॉलिक्यूल्स का जो टोटल मास होगा एंड प्रोडक्ट का जो टोटल मॉलिक्यूल है उसका जो मास होगा वो क्या रहता है, सेम। वो सेम करने के लिए हमें रिएक्शंस को क्या करना पड़ता है, बैलेंस करना। फिलहाल तो हमने कार्बन को बैलेंस कर दिया, हाइड्रोजन को बैलेंस कर दिया, अपना ऑक्सीजन को बैलेंस करना अभी भी बाकी है, जिसमें रिएक्टेंट में आपको 2 ही ऑक्सीजन दिख रहे हैं और यहाँ पे 4 2 जा 8 ऑक्सीजन है, क्योंकि एक कार्बन डाइऑक्साइड में 2 ऑक्सीजन है। इधर मैंने 4 CO2 लिखे हैं, 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तो यहाँ पे 8 ऑक्सीजन आइटम्स है प्लस ये 5, तो 8 + 5 कितने हो जाते हैं, 13। देखो ना, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 5, टोटल कितने हो गए 13। तो यहाँ पे मुझे 13 करना है, तो मुझे इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 6.5। 6.5 इंटू 2 तो कितना हो गया 13। आप यहाँ पे इसकी फिजिकल स्टेट्स भी लिखो। ओके, तो ये गैस फेज में है, ब्यूटेन इज ऑल्सो गैस, दिस इज ऑल्सो गैस, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ओके, तो दिस इज द बैलेंस फॉर्म ऑफ द रिएक्शन, जहाँ पे आपने ब्यूटेन को रिएक्ट किया ऑक्सीजन के साथ एंड क्या मिला, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर अलॉन्ग विद द हीट एंड द लाइट। अब बोलोगे सर ये रिएक्शन किधर होता है, तो अपने घर पे जो सिलेंडर होता है, जो सिलेंडर यूज करते हैं किचन में, गैस के सिलेंडर्स, उसके अंदर जो गैस है वो ब्यूटेन गैस है, और जो वो बर्न करता है, बर्न करने के बाद CO2H2 तो निकल जाता है, प्लस लॉट ऑफ हीट हैज बीन जनरेटेड। ये हीट हम यूज करते हैं फॉर कुकिंग पर्पस। ओके, और लाइट भी दिखता है वहां पे, देखो फ्लेम ऐसा जलता है, तो यू कैन ऑब्जर्व दैट लाइट। ओके, तो ये सब रिएक्शंस अपने घर पे, अपने किचन में डेली होता है, जो मैंने यहाँ पे लिखा है रिएक्शन। ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट और कुछ है, दिस इज द पेंटेन एंड दिस इज द डेक्केन। ओके, तो इसको भी हम बैलेंस करने को ट्राई करेंगे। आप क्या कर सकते हो, उसको मेरा वीडियो पॉज करके इसको आप खुद भी ट्राई कर सकते हो। ओके, सो पॉज द वीडियो फॉर 2 मिनट्स एंड ट्राई करना खुद। उसके बाद चेक करो कि मैंने जो बैलेंस किया है और आपने जो बैलेंस किया वो करेक्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, तो आई ट्राई टू बैलेंस दिस अगेन। 5 पेंटेन है ये, दिस इज पेंटेन। ओके, पेंटेन में 5 कार्बन एंड 12 का हाइड्रोजन है। इधर कितना कार्बन डाइऑक्साइड है, एक ही मॉलिक्यूल रिलीज की, यहाँ पे मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बाय 5। 5 कार्बन इधर, 5 कार्बन इधर। ओके, तो कार्बन तो बैलेंस हो गया, अपना ऑर्डर वही है, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। कार्बन बैलेंस हो गया, अभी हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे। हाउ मेनी हाइड्रोजन आर देयर, 12। इधर कितना दिख रहा है 2, तो इसको मल्टीप्लाई करो बाय 6, 6 2 जा 12। तो हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गए। अभी किसको बैलेंस करना है, ऑक्सीजन। अभी केयरफुली देखो, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन आइटम्स है, यहाँ पे 5 2 जा 10 है, 10 ऑक्सीजन आइटम्स है, उधर 6, 10 + 6, ये 10, 5 2 जा 10 + 6 कितना हो जाता है 16। तो 16 है, तो मुझे इधर मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बाय 8। आई होप बराबर है। अब चेक करो, यहाँ पे 5 2 जा कितने हैं 10 ऑक्सीजन आइटम्स, इधर कितने 6, तो टोटल 16 है, तो यहाँ पे मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बाय 8। ठीक है, नाउ वी ट्राई टू बैलेंस दिस वन। दिस इज अ डेकेन। डेकेन मींस हाउ मेनी कार्बन्स आर देयर, 10 कार्बन्स आर एंड 22 हाइड्रोजन्स। प्रोडक्ट क्या होगा आपको पता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर
एंड द हीट एंड द लाइट, वो आप मेंशन करोगे फिर भी चलेगा, नहीं करोगे फिर भी इट इज देयर, हीट रिलीज होने वाला है। ओके, तो मैं अभी इसको बैलेंस कर देता हूँ। क्या है, हाउ मेनी कार्बन आर देयर, 10 कार्बन, तो इसको मल्टीप्लाई करो बाय 10। फर्स्ट कार्बन को बैलेंस करना है। हाउ मेनी हाइड्रोजन आर देयर, 22 हाइड्रोजन इन द रिएक्टेंट साइड। यहाँ पे 2 है तो उसको मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बाय 11। 11 2 जा 22 और ये 10 कार्बन। हाइड्रो ऑक्सीजन देखो यहाँ पे कितना, ऑक्सीजन 2 है यहाँ पे 10 2 जा 20 एंड 20 प्लस 11 31, 20 प्लस 11 31। तो इसको मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 15.5, 15.5 इंटू 2 करूंगा तो मुझे कितना मिलेगा, 31 ऑक्सीजन एटम्स। तो दिस इज ऑल्सो द बैलेंस फॉर्म ऑफ रिएक्शन। तो ऐसे ही आप हेक्सेन है, पता है हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, ये जो हाइड्रोकार्बन है, ओके, इसको भी आप ट्राई कर सकते हो एज अ होमो। तो ये जो रिएक्शन हमने किया इसको हम बोलते हैं कंप्लीट कंबशन। क्या बोलते हैं, कंप्लीट कंबशन। कंप्लीट कंबशन मींस ये कंप्लीट कंबशन मींस वी आर सप्लाइंग सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन। जितना भी ऑक्सीजन था रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए, उतना अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन अगर आप सप्लाई करते हो तो उसको हम बोलते हैं कि कंप्लीट कंबशन। क्या बोलते हैं, कंप्लीट कंबशन। अगर यहाँ पे देखो, यहाँ पे 8 ऑक्सीजन 8 मॉलिक्यूल्स चाहिए, इसका एक मॉलिक्यूल को ऑक्सीडाइज करने के लिए, कंप्लीटली ऑक्सीडाइज करने के लिए, कंप्लीटली कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर में कन्वर्ट करने के लिए वी रिक्वायर 8 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन। अगर ड्यू टू सम रीजंस 8 से कम अगर ऑक्सीजन का सप्लाई होता है, फॉर एग्जांपल 5 मॉलिक्यूल्स और 6 मॉलिक्यूल्स, तो फिर ये CO2 नहीं बनेगा, वाटर तो बन जाएगा। वाटर बनने में इतना इशू नहीं, इशू किधर है, ये CO2 नहीं बनेगा, इंस्टेड ऑफ CO2 वहां पे CO बनेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा। और उससे भी कम अगर आपने ऑक्सीजन सप्लाई किया तो कार्बन मोनोऑक्साइड भी नहीं बनेगा। जैसे बनेगा कार्बन सूट। सूट मीन्स व्हाट, अगर आपके बर्तन के ऊपर ऐसा ब्लैक, जब आप खाना बनाते हो कभी कभी क्या होता है, बर्तन के बॉटम में ऐसा ब्लैक कलर का ऐसा एक ऐसा ये पैच आ जाता है, आप उसको हाथ लगाते हो तो आपके हाथ को ब्लैक कलर का कार्बन का सूट पार्टिकल जमा लग जाता है, तो दैट इज कार्बन सूट। तो वी ट्राई टू अंडरस्टैंड ये क्या है, ये कैसे रिएक्शन है। कंबशन में, कंप्लीट कंबशन में CO2 कैसा बनेगा, इनकम्प्लीट कंबशन में CO कैसा बनेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड कैसा बनेगा, और कार्बन डाइऑक्साइड के कंपैरिजन में कार्बन मोनोऑक्साइड कितना डेंजरस है अपने ह्यूमन हेल्थ के लिए, वो भी थोड़ा डिस्कस करने को ट्राई करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विथ, ये तो मैंने स्लाइड बनाया था कंप्लीट कंबशन का। अभी कंप्लीट कंबशन कैसा बनता है, अ कंप्लीट कंबशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन इज फ्यूल, ये जो मैंने बोला मीथेन, इथेन, ब्यूटेन, वी यूज दिस मॉलिक्यूल एज अ फ्यूल। पेट्रोल, वी यूज पेट्रोल, डीजल, पेट्रोल में होता है ऑक्टेन, ऑक्टेन मींस C8, 8 कार्बन्स का चेन है। ओके, ये जो मॉलिक्यूल्स है बेसिकली यूज होते हैं फ्यूल। एंड दिस ऑकर्स, ये जो कंप्लीट कंबशन है, व्हेन वी सप्लाई वेरी गुड सप्लाई ऑफ व्हाट, ऑक्सीजन, सफिशिएंट सप्लाई के ऑक्सीजन का, तो ये हो जाता है। अभी कैसा होता है तो अभी नेक्स्ट स्लाइड में हम डिटेल में करेंगे। तो इट रिलीज दैट मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी। हाँ, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आप कंप्लीट कंबशन करते हो तो जो एनर्जी निकलेगा हीट के फॉर्म में वो भी मैक्सिमम होगा। अगर आपने इनकम्प्लीट कंबशन किया तो एनर्जी जो रिलीज होता है वो भी सफिशिएंट नहीं होगा। तो ये क्या पॉइंट्स है, ये तो मैंने यहाँ पे डिस्कस किए हैं, इसका डिटेल अंडरस्टैंडिंग हम नेक्स्ट स्लाइड में करेंगे। देखो फर्स्ट ना तो मैं आपको सिखाता हूँ कि कंप्लीट कंबशन कैसा होता है। रिएक्शन तो मैंने लिखा था मीथेन का, कैसा था मीथेन का रिएक्शन, मीथेन है गैस, उसको कार्बन डाइऑक्साइड के उसको मैंने कंबशन किया इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और मुझे मिला कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो यहाँ पे दिस इज द बैलेंस फॉर्म ऑफ द रिएक्शन। ओके, तो ये कैसा होता है, आपको पता है कि जब केमिकल रिएक्शन जब होता है, एनी केमिकल रिएक्शन, इसमें ये जो पार्ट है, ये पार्ट है रिएक्टेंट और ये पार्ट क्या है, प्रोडक्ट। आई नो ये सबको पता है, दिस इज द रिएक्टेंट पार्ट, दैट इज द प्रोडक्ट पार्ट। रिएक्टेंट पार्ट में जो आइटम्स है, जो मॉलिक्यूल्स है, वो मॉलिक्यूल्स के बॉन्ड ब्रेक हो जाते हैं एंड प्रोडक्ट फॉर्मेशन में न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। तो इन केमिकल रिएक्शन ओरिजिनल जो बॉन्ड्स है रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के, वो ब्रेक हो जाते हैं और न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, प्रोडक्ट फॉर्मेशन। अभी जब ओरिजिनल बॉन्ड ब्रेक होता रहेगा, ये समझिए प्रोसेस है, ये प्रोसेस में जब ओरिजिनल बॉन्ड ब्रेक होगा तो क्या होगा, कैसा होगा, समझिए मीथेन है, मीथेन में कैसा होता है, दिस इज मीथेन, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन एंड O2, ये ऑक्सीजन है, 2 मॉलिक्यूल है ऑक्सीजन का, ये उसका ओरिजिनल स्ट्रक्चर है। ये तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, ये तो स्ट्रक्चर फॉर्मूला है, ये स्ट्रक्चर होता है एक्चुअली। हमने इसका स्टडी किया था, मीथेन कैसे बनता है, ऑक्सीजन कैसे बनता है, उसमें डबल बॉन्ड कैसे बनता है,
ओके, तो दिस इज द ओरिजिनल स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन एंड ऑक्सीजन। ये दो मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का और एक मॉलिक्यूल मीथेन, ये ओरिजिनल है। रिएक्टेंट रिएक्शन कब होता है? रिएक्शन में ओरिजिनल बॉन्ड्स ब्रेक होता है और न्यू बॉन्ड क्या होता है? फॉर्म। इमेजिन करो ये ओरिजिनल बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं, जब ये बॉन्ड ब्रेक होंगे तो क्या होगा? फॉर अ मोमेंट तो हम ये बॉन्ड ब्रेक करने के बाद जो सिचुएशन होगा वो इमेजिन करेंगे। जस्ट इमेजिन करेंगे, तो दिस इज कार्बन, हाइड्रोजन, 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 हाइड्रोजन। आफ्टर द ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड, सब बॉन्ड ब्रेक हो गए, उसको बोलते हैं एटोमाइजेशन। मीन्स ये जो मॉलिक्यूल था उसमें कार्बन एंड हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड्स बने थे, वो बॉन्ड्स अभी टूट चुके हैं एंड वापस मॉलिक्यूल कन्वर्ट हो गया किसमें? एटॉमिक फॉर्म। जब मीथेन बना था तब एक कार्बन एंड 4 हाइड्रोजन के एटम्स कंबाइन करके मीथेन बना। अभी मीथेन जब कंबशन हो रहा है, जब उसका कंबशन में उसके जो ओरिजिनल बॉन्ड्स बने थे बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन वो ब्रेक हो चुके हैं। ब्रेक होने के बाद कुछ तो ऐसा सिचुएशन हुआ, ऑक्सीजन के जो मॉलिक्यूल जब ब्रेक होगा तो ऑक्सीजन के एटम्स बन जाएंगे, बराबर है। अभी न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन करना है, ओरिजिनल बॉन्ड तो ब्रेक हो गए, अभी आपको न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन करना है, तो उसमें कुछ रूल्स को फॉलो करते हैं ये टाइप के रिएक्शंस में। रूल्स ऐसे होते हैं कि ये जो कार्बन एंड हाइड्रोजन है इसको अब कंबाइन करना है ऑक्सीजन के साथ। न्यू जो बॉन्ड फॉर्मेशन होता है वो किसके साथ होता है? कार्बन का ऑक्सीजन के साथ, तभी जाके कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा। और हाइड्रोजन का जो नया बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है वो किसके साथ हो रहा है? ऑक्सीजन के साथ, तभी जाके क्या मिलेगा? वाटर मिलेगा। ये जो कॉम्बिनेशन है कार्बन का ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होना, हाइड्रोजन का ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होना, इसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन। कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज टू कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज टू वाटर। बट रूल क्या है? कार्बन एंड हाइड्रोजन में ऑलवेज एंड ऑलवेज हाइड्रोजन फर्स्ट ऑक्सीडाइज, हाइड्रोजन पहला कंबाइन करेगा किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ। ये हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज होने के बाद अगर ऑक्सीजन बचता है तो कार्बन जाके उसके साथ कंबाइन करेगा ऑक्सीजन के साथ एंड कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। ठीक है, तो फर्स्ट वी ट्राई टू कंबाइन दिस हाइड्रोजन। देखो ये दो हाइड्रोजन कंबाइन हो रहा है किसके साथ? एक ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, तो ये क्या बन गया अपना? एक वाटर मॉलिक्यूल बना। आई विल राइट डाउन हियर, एक वाटर मॉलिक्यूल बना। ये दो हाइड्रोजन है, ये दो हाइड्रोजन कंबाइन करके ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके अभी क्या बनेगा? दूसरा वाटर मॉलिक्यूल बना। चलो ये तो बन गया अपना। अभी कौन बचा है? कार्बन एंड ऑक्सीजन। तो ये जो कार्बन है अपना अभी कंबाइन करेगा ये दो ऑक्सीजन के साथ, तो क्या बना देगा? कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बना देगा? कार्बन डाइऑक्साइड। इसको बोला जाता है कंप्लीट कंबशन। क्या हो रहा है कंप्लीट कंबशन? कि बॉन्ड जब ब्रेक होता है मॉलिक्यूल्स का, मीथेन है, मीथेन में CH4 उसका, मीथेन में एक कार्बन को 4 हाइड्रोजन अटैच है एंड वो जब रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ तो उसके ओरिजिनल बॉन्ड्स ब्रेक हो जाते हैं। ब्रेक होने के बाद क्या मिलता है? कार्बन एंड 4 हाइड्रोजन। ऑक्सीजन O डबल बॉन्ड O, एक ऑक्सीजन ने दूसरे ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बना कर रखा है, वो भी बॉन्ड ब्रेक हो जाते हैं। तो वो एक एक, दीज आर 4 ऑक्सीजन आइटम्स नाउ। अभी इनके बीच में रिएक्शन करना, अभी इनको नए बॉन्ड बना, उन्होंने अपने ओरिजिनल बॉन्ड्स ब्रेक कर दिए और उनको अभी नया बॉन्ड बनाना है। तो नया बॉन्ड बनते वक्त फर्स्ट क्या होगा? एक रूल हम ट्राई टू फॉलो करेंगे। फर्स्ट हाइड्रोजन कंबाइन करेगा ऑक्सीजन के साथ, उसके बाद कार्बन कंबाइन करेगा। हाइड्रोजन कैसा कंबाइन करता है? दो हाइड्रोजन कंबाइन करेगा एक ऑक्सीजन के साथ तो बनाएगा एक वाटर मॉलिक्यूल। रिमेनिंग दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेंगे दूसरा वाटर मॉलिक्यूल। नाउ ये रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद कार्बन जो बचा है रिएक्शन उसका करना गुना भी बाकी, वो रिएक्ट करेगा दो ऑक्सीजन के साथ तो बना देगा C। तो एक्चुअली कार्बन का वैलेंसी देखो 4 है तो उसका कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो गया। क्या हो गया? कंप्लीट ऑक्सीडेशन। इसके आगे उसका ऑक्सीडेशन नहीं होगा। समझ में ये केस? ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द कंप्लीट कंबशन। अभी हम क्या करेंगे? इनकम्प्लीट कंबशन। मैंने आपको बोला था कि सफिशिएंट सप्लाई करते ऑक्सीजन को तो CO2 बनेगा। अगर लेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई करो, जो हमने रिएक्शंस को बैलेंस किया पहला मीथेन इथेन, और बैलेंसिंग ने हमें वहां पे लिखा था ऑक्सीजन कितना होना चाहिए फॉर पर्टिकुलर मॉलिक्यूल, फॉर पर्टिकुलर मोल कितना ऑक्सीजन का सप्लाई होना चाहिए, वो ड्यूरिंग द बैलेंसिंग हमने वहां पे मेंशन किया। अगर उससे कम ऑक्सीजन सप्लाई होता है तो क्या होता है? उससे होता है इनकम्प्लीट कंबशन। So when incomplete combustion of hydrocarbon fuel occurs when there is a poor supply of oxygen. ये एक बहुत important statement है। There is a poor supply of oxygen. And poor supply से क्या होता है? Instead of getting carbon dioxide, you might get carbon monoxide or but
पार्टिकुलेट कार्बन, इट इज नोन एज सूट. सूट में ऐसा ब्लैक पार्टिकल, कार्बन के ब्लैक कलर के पार्टिकल्स मिलते हैं, वो कैसा होता है वो भी स्टडी करेंगे. तो ये स्लाइड में मैं इनकम्प्लीट कंबशन कैसा होता है वो स्टडी करेंगे, एंड उसको हम रिएक्ट करेंगे. आई विल राइट डाउन हियर CH4, उसको रिएक्ट करता हूँ 1.5 O2. देखो मैंने वहां पे 2 ऑप्शन यूज किया था, 2 मॉलिक्यूल और 2 मोल. यहाँ पे 1.5 यूज कर रहा हूँ, मिलेगा कार्बन मोनोऑक्साइड एंड वाटर. वाटर के तो 2 ही मॉलिक्यूल मिलेंगे, इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बट कार्बन को इश्यू होगा ऑक्सीडाइज करते वक्त. कार्बन को ऑक्सीडेशन में थोड़ा सा इश्यू होगा. हाइड्रोजन के ऑक्सीडेशन में कुछ इश्यू नहीं, हाइड्रोजन अपना वाटर के फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है. कार्बन देखो, इंस्टेड ऑफ गेटिंग CO2 वी आर गेटिंग CO. ये कैसा होगा? मैंने पहले बोला जब रिएक्शन होता है, जब कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है तो उसके ओरिजिनल बॉन्ड्स ब्रेक हो जाते हैं. ओरिजिनल बॉन्ड्स ब्रेक हो गए, फॉर एग्जांपल देखिए ओरिजिनल बॉन्ड्स ब्रेक, तो ओरिजिनल बॉन्ड्स ब्रेक होने के तभी सिचुएशन क्या रहेगा, यहाँ पे कार्बन होगा एंड देयर आर हाइड्रोजन्स. एंड 1.5 O2 मींस कितना ऑक्सीजन आइटम्स है? 1 2 3. 1.5 into 2 कितना होता है? 3. आप 3 मोल बोलो, नहीं तो सॉरी 1.5 मोल बोलो, ये फॉर्म में भी कर सकते हो अगर आपको मोल कंसेप्ट प्रॉपर आता है. नहीं तो हम सिंगल मॉलिक्यूल के अगर वे से बात करेंगे वो भी चलेगा फॉर अवर अंडरस्टैंडिंग पर्पस. तो 1.5 O2 में ऑक्सीजन के कितने आइटम्स हो गए? 3 ऑक्सीजन आइटम्स. और मीथेन जब ब्रेक होता है तब क्या मिलेगा? 1 कार्बन एंड 4 हाइड्रोजन. अभी अपने को ऑक्सीडेशन करना है. ऑक्सीडेशन करना मींस ये एलिमेंट्स को ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करना है, दैट इज ऑक्सीडेशन. फर्स्ट किसका होता है ऑक्सीडेशन? हाइड्रोजन. हाइड्रोजन combined with oxygen to give you what? First water molecule. These 2 hydrogens combined with oxygen to give you second molecule of water. तो देखो ये तो परफेक्ट है. अभी यहाँ पे देखो कार्बन को कंबाइन करना ऑक्सीजन के साथ. एक्चुअली वी रिक्वायर 2 ऑक्सीजन टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड. अगर आपको कार्बन डाइऑक्साइड बनाना है तो आपको 2 ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, बट यहाँ पे एक ही ऑक्सीजन है. तो कार्बन कंबाइन करेगा ऑक्सीजन के साथ, उसके ऑप्शन ही नहीं है. एक ही ऑक्सीजन बचा है तो क्या बना देगा? कार्बन मोनोऑक्साइड. क्या बना देगा? कार्बन मोनोऑक्साइड. तो इंस्टेड ऑफ गेटिंग कार्बन डाइऑक्साइड वी आर गेटिंग कार्बन मोनोऑक्साइड. ओके, तो दिस इज द इनकम्प्लीट कंबशन. कैसा होता है इनकम्प्लीट कंबशन, वो हमने अंडरस्टैंड करने को ट्राई किया. अभी ये जो स्लाइड है यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, वो जो कार्बन सूट बना था इंस्टेड ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, अगर उस कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए कितना ऑक्सीजन लगा था? 1.5 और 3 आइटम्स ऑफ ऑक्सीजन फॉर द 1 मॉलिक्यूल ऑफ मीथेन. अगर वो कार्बन सूट बनाना है, वो पार्टिकल्स बनाना है कार्बन के, उसके लिए वो रिएक्शन कैसा होगा वो स्टडी करेंगे. अगेन सेम, टेक मीथेन, रिएक्ट विथ O2. ये कार्बन होगा, जस्ट कार्बन, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर. ओके, एंड द हीट एंड द लाइट वो तो रहेगा फॉर एग्जाम्पल. अभी ये केस में क्या होगा? ओरिजिनल बॉन्ड्स ब्रेक होगा मीथेन का, तो यहाँ पे ऐसा कुछ तो सिचुएशन है. दिस ये जो होता है बहुत फास्ट होता है, एक्सट्रीमली फास्ट होता है ये इवेंट. ये O2 ब्रेक हुआ, एक्चुअली ऐसा है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल होगा, ब्रेक होने के बाद क्या मिलेगा? ऑक्सीजन आइटम्स. अभी ये ओरिजिनल बॉन्ड तो ब्रेक हो चुके हैं, अभी नए बॉन्ड का फॉर्मेशन करना है. रूल क्या है? फर्स्ट हाइड्रोजन ट्राई टू कंबाइन. हाइड्रोजन कंबाइन होने के बाद कौन कंबाइन करेगा? ऑक्सीजन, सॉरी कार्बन कंबाइन करेगा ऑक्सीजन के साथ. तो पहला हाइड्रोजन कंबाइन करेगा ऑक्सीजन के साथ, तो क्या बना देगा? H2O. क्या बना? H2O. ये 2 हाइड्रोजन कंबाइन करेंगे, ओरिजिनल बॉन्ड ब्रेक होकर नए बॉन्ड बन रहे हैं. सेकेंड मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, क्या बना? सेकेंड मॉलिक्यूल ऑफ वाटर. यस. अभी देखो ये कार्बन को रिएक्ट करने के लिए ऑक्सीजन है ही नहीं, पूरा ऑक्सीजन कंज्यूम हो गया, वो तो कंप्लीट रिएक्ट हुआ हाइड्रोजन के साथ. नॉट अ सिंगल आइटम ऑफ ऑक्सीजन इज अवेलेबल फॉर द ऑक्सीडेशन और फॉर द कॉम्बिनेशन विथ कार्बन. ये कार्बन ऐसे ही पड़ा रहेगा, इसको हम बोलते हैं सूट. ब्लैक पार्टिकल्स. कभी कभी आप खाना बनाते हो तो खाने के जो वेसल होता है, जो बर्तन होता है, उसपे तो कैसा ब्लैक कलर का ऐसा एक लेयर जमा हो जाता है, उसको आप टच करोगे तो वो ब्लैक कलर आपके हाथ को भी लगता है. वो ब्लैक कलर एक्चुअली ये कार्बन है, उसको हम बोलते हैं सूट. इट इज बिकॉज ऑफ इनकम्प्लीट
कंबशन मीन्स इनकम्प्लीट कंबशन में जितना ऑक्सीजन रिक्वायर चाहिए था ये कंबशन करने के लिए आपने उतना ऑक्सीजन सप्लाई नहीं किया, इसकी वजह से ये जो कंबशन होता है इसको बोलते हैं इनकम्प्लीट कंबशन। तो अब तक तो हमने डिटेल स्टडी किया कंप्लीट कंबशन एंड इनकम्प्लीट कंबशन। ओके, एंड अभी ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड है, आप कंपेयर करो कार्बन मोनोऑक्साइड को एंड कार्बन डाइऑक्साइड को, ये बहुत ही पॉइजनस गैस है। अगर आप कंपेयर करोगे दोनों गैस, बोथ आर गैसेस, ये भी गैस है ये भी गैस है एट रूम टेम्परेचर, बट ये इसके कंपेयर में बहुत ज्यादा पॉइजनस गैस है। फॉर ह्यूमन हेल्थ के लिए सबसे पॉइजनस है। अपने बॉडी में हम ऑक्सीजन इंटेक करते हैं, अगर एयर में अगर कार्बन मोनोऑक्साइड भी है तो अलॉन्ग विथ ऑक्सीजन हम इसको भी इंटेक करते हैं। अगर आप उसका दोनों का रिएक्टिविटी देखोगे तो ऑक्सीजन के कंपेयर में कार्बन मोनोऑक्साइड 300 टाइम्स ज्यादा रिएक्टिव है। तो इसके बहुत ही डेंजरस हेल्थ के इश्यूज हो जाते हैं। ओके, तो बेटर हम क्या करेंगे, इनकम्प्लीट कंबशन को अवॉइड करेंगे एंड वी ट्राई टू गो फॉर कंप्लीट कंबशन। अभी CO2 इतना डेंजरस नहीं है जितना कार्बन मोनोऑक्साइड। ओके, तो आगे आप स्टडी करोगे तो आपको इसको पूरा डिटेल एनालिसिस मिलेगा कि व्हाट इज द हेल्थ इशू और व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस क्रिएटेड बाय कार्बन मोनोऑक्साइड। आज तो हम यही स्टडी कर रहे हैं कि कंप्लीट कंबशन क्या होता है, इनकम्प्लीट कंबशन क्या होता है। कंप्लीट कंबशन के लिए हमें सफिशिएंट ऑक्सीजन की सप्लाई की जरूरत होती है। इनकम्प्लीट कंबशन क्यों होता है, बिकॉज ऑफ इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। ये एक रीजन है इनकम्प्लीट कंबशन। अपार्ट फ्रॉम दैट एक थोड़ा सा डिस्कशन है जो आपके सिलेबस में थोड़ा सा डिस्कस किया गया है, ज्यादा डिस्कशन नहीं है इसका, थोड़ा सा डिस्कशन है, कुछ सेंटेंसेस मेंशन किए गए, बट वी विल ट्राई टू डिस्कस इट कि ये जो इनकम्प्लीट कंबशन के लिए और कौन सी रीजन है जिसके वजह से ये जो हाइड्रोकार्बन है वो कंप्लीटली बर्न नहीं हो पाते कार्बन डाइऑक्साइड। तो एक टॉपिक हमें पढ़ना है दैट इज परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कार्बन। इसका परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कार्बन इन कार्बन कंपाउंड, जो कार्बन कंपाउंड है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स है उसमें कार्बन का परसेंटेज कितना है, वो भी एक डिसाइडिंग फैक्टर होता है कंप्लीट कंबशन एंड इनकम्प्लीट कंबशन। ओके, तो ये पहले अंडरस्टैंड करेंगे सर ये क्या है सर, ये परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कार्बन क्या है। 11th स्टैंडर्ड में ये बहुत ज्यादा डिटेल में आप स्टडी करोगे अगर आप साइंस करते हो। अभी के लिए थोड़ा सा इसका कुछ बैकग्राउंड अंडरस्टैंड करना जरूरी है। अभी देखो, परसेंटेज ऑफ कार्बन इन कार्बन कंपाउंड मीन्स व्हाट, फॉर एग्जांपल कोई तो मॉलिक्यूल है लाइक कार्बन डाइऑक्साइड जिसमें कार्बन भी है एंड ऑक्सीजन भी है, इसमें एक्चुअली कार्बन का कितना परसेंट प्रेजेंट, कार्बन कितने परसेंटेज किसके लिए होता है, विथ रिस्पेक्ट टू 100, परसेंटेज विथ रिस्पेक्ट टू 100। तो 100% अगर आप इनका कंपोजिशन मानते हैं उसमें कार्बन का कंट्रीब्यूशन कितना है उसको हम बोलते हैं परसेंटेज कंट्रीब्यूशन ऑफ व्हाट कार्बन। तो ये और डिटेल में अंडरस्टैंड करेंगे। उसका फॉर्मूला देखो एक बार, मास ऑफ कार्बन एटम इनटू नंबर ऑफ कार्बन्स डिवाइडेड बाय मास ऑफ कार्बन कंपाउंड्स इनटू 100। अब ये तो इतना क्लियर नहीं हुआ, मुझे भी पता है। हम क्या करेंगे, एग्जांपल लेंगे कार्बन डाइऑक्साइड का। परसेंटेज ऑफ कार्बन इन कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन का कितना कंटेंट प्रेजेंट है उसके लिए क्या करना पड़ेगा, फॉर्मूला क्या, मास ऑफ कार्बन। अब एक कार्बन का मास आपको पता है कितना होता है 12, कार्बन एटम का एटॉमिक वेट कितना है 12, डिवाइडेड बाय मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अभी कार्बन डाइऑक्साइड में क्या होता है, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जिसमें कार्बन का मास है 12, ऑक्सीजन का मास है 16, ये ऑक्सीजन का मास है 16। अगर आप टोटल सबका करोगे तो मास आएगा 44 ग्राम्स पर मोल। ओके, तो अभी मुझे बताओ मास ऑफ कार्बन कितना है, एक कार्बन एटम है CO2 में उसका मास है 12 और टोटल जो CO2 मॉलिक्यूल उसका मास है 44। तो 12/44 क्या क्या है आपने 12 डिवाइड बाय 44 इंटू 100, क्योंकि यहाँ पे एक ही कार्बन एटम। अब ये कैलकुलेशंस करोगे तो आपको फाइनल मिलेगा 27%। तो CO2 में, कार्बन डाइऑक्साइड में 27% कार्बन प्रेजेंट है, तो रिमेनिंग 72 और 73% जो है वो किसका होगा, ऑक्सीजन का होगा। ओके, अब बोलोगे इसका एंड कंप्लीट कंबशन से क्या रिलेशन है, इनकम्प्लीट कंबशन से क्या रिलेशन है, तो उसका डिस्कशन 2 मिनट में हम करेंगे। पहले ये समझ के लो कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन का परसेंटेज कैसे निकाला जाता है। तो
कार्बन का एटम्स का वेट, कार्बन एटम्स का वेट डिवाइडेड बाय वो जो पूरा मॉलिक्यूल है उसका एटॉमिक, उसका मॉलिक्यूल का वेट, उसका रेशियो लो और उसको मल्टीप्लाई करो बाय 100, उससे जो वैल्यू मिलेगा उससे पता चलेगा परसेंटेज कार्बन प्रेजेंट इन दैट मॉलिक्यूल। यहाँ पे जो नेक्स्ट स्लाइड है यहाँ पे मैंने वही रिपीट किया, बट यहाँ पे मैंने CO2 में कार्बन का परसेंटेज कैसे निकालते हैं हमने जस्ट स्टडी किया। अपार्ट फ्रॉम दैट कोई दूसरा एलिमेंट है, फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन, उसका परसेंटेज क्या है ये मॉलिक्यूल, वो भी निकाल सकते हो। वो कैसे निकालोगे, मास ऑफ ऑक्सीजन, अभी यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन का मास 16 है, 2 ऑक्सीजन का मास होगा 32, डिवाइडेड बाय मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दैट इज 44। इसको इसका रेशियो लो, उसको मल्टीप्लाई करो बाय 100, उससे वैल्यू पता चलेगा 72.7। तो CO2 में 27.3% प्रेजेंट है कार्बन एंड 72.7% प्रेजेंट कौन है, ऑक्सीजन। ओके, तो कार्बन का परसेंट कितना है, ऑलमोस्ट 27% कार्बन प्रेजेंट है। और कुछ मॉलिक्यूल्स है, फॉर एग्जांपल ये इथेनॉल देखो, दिस इज द इथेनॉल। अब इथेनॉल का फॉर्मूला ऐसा होता है C2H5OH, दिस इज द फॉर्मूला फॉर इथेनॉल। अब इथेनॉल में कार्बन का परसेंटेज कितना है वो देखेंगे। अभी इथेनॉल में फॉर्मूला भी देगा, मास ऑफ कार्बन एटम इंटू एन मीन्स ये मॉलिक्यूल में कितने कार्बन है, 2 कार्बन, तो ये n इज इक्वल टू को क्या रहेगा, 2 रहेगा। तो 2 कार्बन है, एक कार्बन का मास 12 है, तो 2 कार्बन का मास कितना होगा, 12 इंटू 2 24 डिवाइडेड बाय मास ऑफ इथेनॉल। ये पूरा इथेनॉल का अगर आप मास कैलकुलेट करोगे C2H5OH, तो देखो एक कार्बन का मास है 12, ऐसे कितने कार्बन है 2, ये हो गया 24। हाइड्रोजन कितने, हाइड्रोजन का मास होता है 1, 5 + 1 प्लस कितना करना पड़ेगा 6, ऑक्सीजन का मास होता है 16। ये सबको आप ऐड करोगे, ऐड करने के बाद वैल्यू मिलेगा 46। तो दिस इज द मास ऑफ इथेनॉल और मॉलिक्यूलर वेट ऑफ इथेनॉल। समझ में कैसे निकाला 46 का वैल्यू। अब इथेनॉल में 2 कार्बन है, तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 को 12 से, डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ इथेनॉल दैट इज 46। तो 24/46 उसको मल्टीप्लाई करो बाय 100, तो आपको वैल्यू कितना आएगा 52। तो ये जो इथेनॉल मॉलिक्यूल है, इथेनॉल में 52% किसका कंट्रीब्यूशन है, कार्बन का, और बाकी का जो 48% है वो किसका कंट्रीब्यूशन है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। हमें उनके कंट्रीब्यूशन में ज्यादा अभी इंटरेस्ट नहीं, अभी इंटरेस्ट इसमें कार्बन के परसेंटेज कंट्रीब्यूशन में। लेट्स टॉक अबाउट वन मोर मॉलिक्यूल, इसका भी आपके टेक्स्ट बुक में डिस्कशन किया गया, नैप्थलीन। ये साइक्लिक मॉलिक्यूल है, एरोमेटिक है, एंड 2 जो बेंजीन रिंग है, पता है एक बेंजीन रिंग का स्ट्रक्चर आपको, नैप्थलीन क्या है, 2 बेंजीन को कंडेंस करने के बाद, 2 बेंजीन रिंग ज्वाइन करने के बाद जैसा कुछ स्ट्रक्चर मिलेगा दैट इज नैप्थलीन। ये नैप्थलीन किधर यूज होता है, ये नैप्था बॉल्स है, वॉशरूम में वगैरह यूज करते हैं, कपड़े वगैरह आपके कबर्ड में कोई कभी बैड स्मेल लग जाता है, तो उस स्मेल को अवॉइड करने के लिए हम ये नैप्थलीन के उसको बोलते हैं नैप्था बॉल्स, इसको यूज करते हैं। ठीक है, अब इसमें कार्बन का परसेंटेज क्या है वो कैलकुलेट करेंगे। अभी देखो इसका फॉर्मूला है C10H8। हाउ मेनी कार्बन्स आर देयर, 10 कार्बन्स, and how many hydrogens are there, 8 hydrogens। ठीक है, तो फॉर्मूला इज द सेम, परसेंटेज ऑफ कार्बन इन नैप्थलीन, परसेंटेज ऑफ कार्बन इन नैप्थलीन। तो नैप्थलीन में कार्बन का कितना परसेंटेज वो कैलकुलेट करेंगे। तो मास ऑफ कार्बन आइटम्स, एक कार्बन का मास है 12, ऐसे कितने कार्बन है 10, तो 12 इंटू 10 डिवाइडेड बाय पूरा नैप्थलीन का अगर आप मास निकालोगे, अगर आप कैलकुलेट करोगे तो 128 आएगा। 10 कार्बन है तो मुझे मतलब एक कार्बन का मास है 12 इंटू कितना 10, तो ये हो गया 120। एंड हाइड्रोजन का मास होता है 1, ऐसे कितना हाइड्रोजन है 8, तो कितना हो गया 128। तो दिस इज द मास ऑफ नैप्थलीन। समझा नैप्थलीन का मास कैसे निकाला। ओके, तो उसमें 10 कार्बन है, तो 10 कार्बन इंटू एक कार्बन का मास होता है 12, 12 इंटू 10 कितना होता है 120, 120 डिवाइड बाय 128। आप आंसर कैलकुलेट करोगे, उसको मल्टीप्लाई करोगे 100 से, तो पता चलेगा 93, ऑलमोस्ट 93 to 94% कार्बन प्रेजेंट। अभी ये जो मैंने परसेंटेज कार्बन निकाला इन वेरियस ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, CO2 में निकाला, इथेनॉल में निकाला और ये नैप्थलीन में निकाला, इसमें क्या होता है कि जितना कार्बन का परसेंटेज बढ़ते जाता है उतना इनकम्प्लीट कंबशन का चांस बढ़ता है, पता चला, क्योंकि ज्यादा कार्बन है।
पहला मीथेन में कैसा था, एक ही कार्बन था, इथेन में कैसा था, दो ही कार्बन था, तो उसको ऑक्सीडाइज करने के लिए कम ऑक्सीजन लगा। यहाँ पे कार्बन का परसेंटेज बहुत ज्यादा है, 10 कार्बन है, तो उसके लिए रिक्वायर्ड ऑक्सीजन बहुत ज्यादा है, जो ऑक्सीजन का सप्लाई जो चाहिए, और वो रिएक्शन बहुत फास्ट होता है, ऐसा नहीं कि आप आराम से सप्लाई करते बेटर, नहीं, दिस रिएक्शन इज वेरी फास्ट रिएक्शन। तो उसके लिए वो फास्ट टाइम के अंदर ही ऑक्सीजन उसको मिलना चाहिए, उसके अंदर वो ऑक्सीजन उसको नहीं मिला, सफिशिएंट ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं हुआ, तो वो CO2 बना, इंस्टेड ऑफ CO2 क्या बनेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड, और कम ऑक्सीजन मिला तो वो कार्बन मोनोऑक्साइड भी नहीं बनाएगा, क्या बनाएगा, कार्बन सूट बनाएगा। तो ये बहुत बार देखा गया है कि जितने भी ये मॉलिक्यूल्स है जिसमें कार्बन का परसेंटेज बहुत ज्यादा है, वो ज्यादातर मॉलिक्यूल इनकम्प्लीट कंबशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। हाँ, अभी ये जरूरी नहीं कि वो ऑलवेज इनकम्प्लीट कंबशन दिखाए, वो भी कंप्लीट कंबशन दिखा सकते हैं, मगर उसके लिए आपको प्रोविजन करना पड़ेगा मैक्सिमम सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, तो उसको भी आप कंप्लीट कंबशन तक लेके जा सकते हैं, मिस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था कंबशन का रिएक्शन। अभी आप ऑब्जर्व करो, आपने कभी फ्लेम देखा रहेगा, ये येलो फ्लेम है, वो इंडिकेट करता है, अभी प्रैक्टिकली आपको देखना, ये तो हमने थियोरेटिकली लिखा, रिएक्शंस लिखे वगैरह, मगर आपको घर पे ना तो लैब में देखना है कि सर वो कंप्लीट कंबशन इनकम्प्लीट कंबशन हमें अगर देख के कैसे पता चलेगा। उसके लिए देखो, ये सिलेंडर्स, ये अपने गैस का शेगड़ी होता है, जिसमें ये देखो, ये येलो फ्लेम है और ये ब्लू फ्लेम, ये ब्लू फ्लेम इंडिकेट करता है कंप्लीट कंबशन और येलो फ्लेम इंडिकेट करता है इनकम्प्लीट कंबशन। ओके, इसका इंटेंसिटी भी बहुत मैटर करता है, ये येलो फ्लेम से जो इंटेंसिटी निकलता है, जो हीट निकलता है, बहुत अच्छा इन द सेंस, हीट का जो एनर्जी का जो लेवल है, दैट इज मोर एनर्जी हैज बीन रिलीज, यहाँ पे लेस एनर्जी हैज बीन रिलीज, यहाँ से जो हीट निकलता है कम निकलता है, यहाँ से हीट निकलता है वो ज्यादा निकलता है। आप कंपेयर करो, कैंडल होता है ना, कैंडल, कैंडल को बर्न करो, वहां से जो जो फ्लेम निकलता है वो कौन सा कलर का होता है, येलो कलर का होता है, क्योंकि कैंडल इज अ वैक्स। आप देखो कैंडल का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखो, उसमें नंबर ऑफ कार्बन आप देखो, बहुत ज्यादा कार्बन होते हैं, उसमें कार्बन का परसेंटेज ज्यादा है, अगर कार्बन का परसेंटेज ज्यादा है तो इनकम्प्लीट कंबशन का चांसेस भी ज्यादा है। ऊपर से वो जो कैंडल जब बर्न होता है तो ऊपर से ब्लैक कलर के पार्टिकल्स ऐसे निकलते हैं, वो ब्लैक कलर के पार्टिकल्स क्या है, सूट है, यस और नो, वो भी इंडिकेट करता है कि अगर आप क्या करो, बर्न हो रहा है कैंडल, उसके ऊपर ऐसा कोई ऐसा एक थाली रखो ऊपर, तो थाली के ऊपर ऐसा ब्लैक कलर जमा हो जाता है, वो जो ब्लैक कलर जमा हो रहा है ये क्या इंडिकेट करता है, कार्बन का कंबशन हो रहा है, बट वो कंप्लीट कंबशन नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है, इनकम्प्लीट कंबशन, पता चला। तो ये एग्जांपल्स है, कभी कभी आपके बर्तन भी नीचे से खराब हो जाते हैं, और ये जो ब्लैक कलर का जो जमा हुआ है वो क्या है, वो सूट है, जो हमने अभी रिएक्शंस करके देखा, वो सब इसका ही एविडेंस है, ये इसके प्रैक्टिकल एविडेंसेस है, हमने वो थ्योरेटिकली देखा, बॉन्ड ब्रेक होता है, देन किसके साथ कंबाइन करता है, ऑक्सीजन के साथ, एंड कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है, और कार्बन मोनोऑक्साइड भी नहीं बनता है, कार्बन बनता है, ये थ्योरेटिकली लिखा, प्रैक्टिकली ये इसके एविडेंसेस है। ठीक है, देखो दिस इज अगेन, मैंने फ्लेम के कुछ इमेजेस दिखाए यहाँ पे फॉर कंप्लीट कंबशन एंड इनकम्प्लीट कंबशन। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द कंबशन रिएक्शंस ऑफ व्हाट, अल्केन्स। नाउ वी ट्राई टू स्टडी ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑफ कोर्स हमने इसके पहले जो रिएक्शन किया था कंबशन ऑफ हाइड्रोकार्बन, दैट इज आल्सो ऑक्सीडेशन रिएक्शन, बट वहां पे हमने ऑक्सीजन एयर से यूज किया, एयर के अंदर जो ऑक्सीजन है उसको यूज किया। यहाँ पे हम ऑक्सीडेशन करने के लिए हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करेंगे। अभी ये एक एजेंट है अल्कलाइन KMnO4, आइदर दिस अल्कलाइन KMnO4 यूज करेंगे। अभी अल्कलाइन KMnO4 क्या होता है, KMnO4 क्रिस्टलाइन कंपाउंड है, एंड उसको हम डिसॉल्व करेंगे अल्कलाइन कंडीशन में। अल्कलाइन कंडीशन में NaOH, वी टेक NaOH, वी डिसॉल्व NaOH इन वाटर, उसके अंदर हम KMnO4 ऐड करते हैं। ओके, और वी कैन टेक एसिडिफाइड K2Cr2O7, दिस इज पोटेशियम डाइक्रोमेट, इसको क्या बोला जाता है, पोटेशियम डाइक्रोमेट। ये भी यहाँ पे एसिडिफाइड कंडीशन में H2SO4 है, सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर ये KMnO4 रहेगा। ओके, एंड ये दोनों रिएजेंट का यूज क्या है, दे यूज एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मींस दे प्रोवाइड ऑक्सीजन। उनका काम क्या है, वो जो ऑक्सीजन प्रोवाइड होता है उसको बोलते हैं नेसेंट ऑक्सीजन। ओके, फ्रेश ऑक्सीजन वो अवेलेबल करके देते हैं। हम एयर का ऑक्सीजन यहाँ पे यूज नहीं करते ऑक्सीडेशन के लिए, we use a typical oxidizing agent. You can use alkaline KMnO4, means potassium permanganate, और पोटेशियम डाइक्रोमेट, दोनों में से कोई भी एक आप यूज कर सकते हो जिससे ये रिएक्शन होगा। ओके, अभी इसका डिटेल जो है KMnO4 का, K2Cr2O7 का, आपको आपके 10th स्टैंडर्ड के सिलेबस में इतना नहीं है, तो आप इतना एज्यूम करो कि ये जो मॉलिक्यूल्स है जहाँ पे
बहुत सारे ऑक्सीजन अटैच है इसके अंदर, यहाँ पे 4 ऑक्सीजन आइटम्स है, यहाँ पे 7 ऑक्सीजन आइटम्स है। तो ये मॉलिक्यूल क्या करते हैं, उनके उनके अंदर जो ऑक्सीजन के आइटम्स है वो, ये मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन होगा, ब्रेक डाउन होने के बाद कुछ ऑक्सीजन आइटम्स यहाँ से रिलीज होंगे और वो ऑक्सीजन आइटम्स हमें अवेलेबल होंगे फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ दिस मॉलिक्यूल। तो एक्चुअली कैसा होता है, तो नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग उसको डिटेल में करेंगे, बट ये समझ के लो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपको ऑक्सीजन प्रोवाइड करके देता है, वो मॉलिक्यूल से ऑक्सीजन का लॉस होता है, लॉस होता है मीन्स ये ऑक्सीजन को लूज करेंगे। यहाँ पे देखो देयर आर 4 ऑक्सीजन आइटम्स हियर, देयर आर 7 ऑक्सीजन आइटम्स हियर, तो कुछ ऑक्सीजन आइटम्स यहाँ से वो लूज करते हैं और दैट ऑक्सीजन आइटम्स आर अवेलेबल फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ दिस मॉलिक्यूल। तो ये इसको ऑक्सीडाइज करते, इसके लिए उसको बोला जाता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और खुद इटसेल्फ अंडरगो रिडक्शन, रिडक्शन मीन्स लॉस ऑफ ऑक्सीजन, खुद का रिडक्शन करते हैं मीन्स ऑक्सीजन को लॉस करते हैं। व्हाट इज रिडक्शन? लॉस ऑफ ऑक्सीजन और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। अगर आपको ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन को डिटेल में स्टडी करना है तो ये समझना होगा कि ऑक्सीडेशन इज एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और लॉस ऑफ हाइड्रोजन, उसके एग्जैक्टली अपोजिट है रिडक्शन। रिडक्शन मीन्स व्हाट? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट करता है क्या, अपने उनके पास जो ऑक्सीजन आइटम्स है उसमें के कुछ ऑक्सीजन वो लॉस करवाता है, मीन्स उसका खुद का रिडक्शन होता है और वो दूसरे मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन करने के लिए हेल्प करता है, इसके लिए उसको बोला जाता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अभी आगे थोड़ा मूव करेंगे, यहाँ पे देखो दिस इज इथेनॉल CH3CH2OH। अब ये जो ऑक्सीजन मिला, ये जो ऑक्सीजन मिला, दिस इज नॉट O2, दिस इज जस्ट O आइटम। वो किसने प्रोवाइड किया? ये मॉलिक्यूल, जो ये दो मॉलिक्यूल है, दो में से एक कोई तो आप रिएजेंट एज ए यूज कर सकते हो, इसको रिएजेंट बोलते हैं। उसमें से कोई भी आप यूज करोगे तो यहां से एक ऑक्सीजन मिलेगा, दैट ऑक्सीजन यूज फॉर द ऑक्सीडेशन। अभी ऑक्सीडेशन में क्या हो रहा है, देखो फर्स्ट स्टेप में, ये दिस इज स्टेप नंबर 1, यहाँ पे ये H और ये H और ये O, H2O लॉस हो रहा है एज ए वाटर। इट इज ओनली फॉर योर रेफरेंस, ये क्या एग्जैक्ट मैकेनिज्म नहीं है, इट इज ओनली फॉर योर सिंप्लिसिटी, ये हमने करके रखा है। ये H गया और ये O गया, लॉस ऑफ वाटर। और ये जो बॉन्ड है, फॉर एग्जाम्पल ये इधर शिफ्ट हो, अगर ये जो सिंगल बॉन्ड है, ये बॉन्ड इधर आ गया तो इधर डबल बॉन्ड होगा, ये C डबल बॉन्ड, ये C एक ऑलरेडी बॉन्ड है और एक बॉन्ड आया तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बनेगा, और वो यहाँ पे ऐसा लिखा है ऊपर लिखा है, और ये CH3 यहाँ पे लिखा है, ये H यहाँ पे लिखा है, और ये बॉन्ड इधर आया तो इधर डबल बॉन्ड, और ये दो H यहाँ से लॉस हो चुके हैं इसके साथ एज अ लॉस ऑफ वाटर। दिस इज द फर्स्ट स्टेप। तो एक्चुअली क्या हो रहा है देखो, तो अल्कोहल था आपको, ये जो फंक्शनल ग्रुप है उसको बोलते हैं अल्डिहाइड। क्या बोलते हैं? C डबल बॉन्ड H इज अल्डिहाइड, तो आपको मिला अल्डिहाइड, इसको एसिटाल्डिहाइड बोलते हैं, और आईपैक नेम है उसका इथेनॉल। अल मींस अल्डिहाइड, ओके। और ये जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो स्ट्रॉन्ग तगड़े ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वो रिएक्शन यहाँ पे रोकते नहीं। इसको यही मॉलिक्यूल मैंने यहाँ पे वापस रिपीट लिखा है, देखो CH3 C डबल बॉन्ड OH, CH3 C डबल बॉन्ड OH, सेम मॉलिक्यूल है। और एक ऑक्सीजन मींस दे आर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मींस दे प्रोवाइड वन मोर ऑक्सीजन, और ये ऑक्सीजन यहाँ पे भी इंसर्ट होता है। ऐसा क्या हो जाएगा, जस्ट लाइक टू अंडरस्टैंड योरसेल्फ, ये O इधर आ गया तो O, ये H है, CH है, O इधर आ गया तो बन गया OH। क्या बन गया? OH। तो CH3 C डबल बॉन्ड OH, दिस इज इथेनोइक एसिड, और इसको बोलते हैं एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड। इसके आगे उसका ऑक्सीडेशन ये मॉलिक्यूल नहीं कर पाता, दिस इज द फाइनल स्टेप ऑफ ऑक्सीडेशन। तो उसने क्या किया, फर्स्ट आपका जो अल्कोहल था, इथेनॉल था, तो फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ पता है? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, दैट इज ऑल्सो ऑक्सीडेशन। आपने ये मॉलिक्यूल से हाइड्रोजन को इधर से रिमूव कर दिया, रिमूव करने के बाद इधर डबल बॉन्ड आया, और ये जो मॉलिक्यूल बना इसको बोलते हैं एसिटाल्डिहाइड और इथेनॉल। क्या बोलते हैं? उसका कॉमन नेम है एसिड, एक सेकंड, एसिड अल्डिहाइड। क्या बोलते हैं उसको? एसिटाल्डिहाइड। इसको बोलते हैं एसिटाल्डिहाइड, ठीक है, ओके। एंड उसी का ये IUPAC नेम, you can call it as acetaldehyde which is a common name, और which is IUPAC name इथेनॉल, दो में से कोई भी आप लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एसिटाल्डिहाइड को आगे जाके फर्दर ऑक्सीडाइज होना है। अब ये केस में यहाँ से हाइड्रोजन लॉस नहीं हो रहा है, यहाँ पे वो दूसरा डेफिनेशन यूज हो रहा है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन यहाँ पे ऐड होगा तो क्या बन गया? CH3 C डबल बॉन्ड ऑलरेडी है, उसके अंदर और एक ऑक्सीजन आ गया तो इधर OH आ जाएगा, तो इसको बोलते हैं एसिटिक एसिड।
क्या बोलते हैं इसको, एसिटिक एसिड। एक सेकेंड, आई रिपीट इट, क्या बोलते हैं उसको, एसिटिक एसिड। ये उसका कॉमन नेम है और ये उसका क्या है, IUPAC। यू कैन राइट एनीथिंग, समझ में आ रहा है? okay. तो दिस इज ऑल अबाउट द ऑक्सीडेशन ऑफ इथेनॉल। इथेनॉल को फाइनली ऑक्सीडाइज होने के बाद क्या बन जाता है, इथेनॉल एसिटिक एसिड। ठीक है, अभी अपार्ट फ्रॉम दिस ऑक्सीडेशन रिएक्शन, अभी हम करेंगे उसका दूसरा रिएक्शन, दैट इज रिडक्शन रिएक्शन। विच रिएक्शन, रिडक्शन। रिडक्शन मीन्स व्हाट, रिडक्शन इज एडिशन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, बराबर है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। अभी हाइड्रोजन को ऐड करने के लिए वी हैव टू यूज हाइड्रोजन गैस। ओके, तो मैं सिंपल रिएक्शन लिखता हूँ, जनरल रिएक्शन बाद में ये जो क्या हो रहा है, ये जो स्लाइड मैंने यहाँ पे रखा है उसका क्या मीनिंग है वो एक्सप्लेन करता हूँ। फर्स्ट क्या होता है, सपोज यू नो हमने अल्कीन पढ़ा था, अल्कीन, अल्कीन होता है CH2 डबल बॉन्ड CH2, और इसको हमने बोला था ये अनसैचुरेटेड, क्या है, अनसैचुरेटेड। यहां से और आपको और क्लियर होगा इसको अनसैचुरेटेड क्यों बोलते हैं। तो एंड इन दैट वी कैन ऐड हाइड्रोजन, वी कैन ऐड व्हाट, हाइड्रोजन। तो ये हाइड्रोजन अक्रॉस द डबल बॉन्ड ऐड होता है, और ऐड होने के बाद क्या मिलेगा आपको, ये CH2 कन्वर्ट हो जाएगा सिंगल बॉन्ड में, CH2 डबल बॉन्ड था, कन्वर्ट होगा सिंगल बॉन्ड में, और एक H अक्रॉस दिस कार्बन और दूसरा H अक्रॉस दिस कार्बन है। अब बोलोगे कैसा ऐड हुआ सर, एडिशन तो दिख रहा है बट एक्चुअली कैसे ऐड हुआ, तो उसको अंडरस्टैंड करने के लिए थोड़ा और डिटेल में स्टडी करेंगे। आपको एग्जाम में तो लिखना नहीं है, बट इट इज ओनली फॉर योर रेफरेंस। तो बस सर थोड़ा और क्लियर होगा तो अच्छा होगा। तो CH2 बराबर है, ये डबल बॉन्ड है और ये हाइड्रोजन था। अभी आपको पता है ये जो बॉन्ड्स होते हैं, बॉन्ड्स ये कोवैलेंट बॉन्ड्स हैं, कोवैलेंट बॉन्ड्स में 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, जनरली 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट। ओके, एंड 2 में से ये बॉन्ड क्या होता है, ब्रेक होता है। अभी मैंने ऑलरेडी बोला था जब केमिकल रिएक्शंस होता है, ये रिएक्टेंट है और आगे जाकर क्या बनने वाला है, प्रोडक्ट बनने वाला है। तो रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट जाते हो, ओरिजिनल जो बॉन्ड्स होते हैं रिएक्टेंट के वो ब्रेक होते हैं एंड उसके बाद नए बॉन्ड बनते हैं। अभी जरूरी है कि सभी बॉन्ड ब्रेक होंगे। अभी वो कंबशन किया तो उसमें हमने सभी बॉन्ड्स को ब्रेक किया था, कार्बन एंड हाइड्रोजन के बीच में जितने बॉन्ड थे सबको ब्रेक किया, इधर सब नहीं ब्रेक होगा। बट कुछ वीक बॉन्ड्स है जिसमें कि जो 2 बॉन्ड्स, उसमें कि एक जो बॉन्ड होता है उसको सिग्मा बोलते हैं और दूसरा बॉन्ड उसको पाई बोलते हैं। पाई बॉन्ड वीक होता है, ये स्टडी 11th साइंस में आप करोगे, सिग्मा स्ट्रॉन्ग क्यों होता है, पाई वीक क्यों होता है। यहाँ पे समझो कि 2 में से एक बॉन्ड ब्रेक हो, और ब्रेकिंग कैसा होता है, ये इलेक्ट्रॉन ये कार्बन के पास गया, ये इलेक्ट्रॉन इसके पास गया। तो ये जो एरो मैंने दिखाया है इसको बोलते हैं फिश हुक एरो। क्या बोलते हैं, फिश हुक एरो। एक साइंटिस्ट था, रसेल नाम का एक साइंटिस्ट था, ऑर्गेनिक केमिस्ट, उसने ये नोटेशन दिया था कि एरो शो करके आप दिखाओ कि इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट कैसे होता है। ये ब्रेक हो रहा है, मैंने क्या बोला, रिएक्टेंट में ओरिजिनल बॉन्ड क्या होने वाला है, ब्रेक होने वाला है। सिमिलरली ये जो बॉन्ड है बिटवीन हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन, ये भी ब्रेक होगा। इसको जो ब्रेकिंग है इसको बोलते हैं इक्वल ब्रेकिंग और होमोलिटिक, होमोलिटिक फिजन बोलते हैं। फिजन का मीनिंग है ब्रेक, टू फीज, टू ब्रेक। और ब्रेक होने के बाद क्या मिलेगा, यहाँ पे देखो ये ऐसा कुछ तो मिलेगा, CH2 इसके पास एक इलेक्ट्रॉन, तो ये इलेक्ट्रॉन मैं इधर लिखता हूं, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन, ये H के पास एक इलेक्ट्रॉन होगा, H के पास, इसको बोलते हैं रेडिकल्स। ये जो स्पीशीज बना उसको हम रेडिकल्स बोलते हैं। ये स्टडी आप भूल गए, नो प्रॉब्लम, रेडिकल्स क्या, मगर समझो ये रेडिकल्स है। ओके, अभी रेडिकल्स का क्या होता है, इसका इलेक्ट्रॉन इसके साथ कंबाइन करेगा, इसका इलेक्ट्रॉन इसके साथ कंबाइन करेगा। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन कंबाइन करेंगे तो क्या होगा, एक बॉन्ड बन जाएगा। इधर के 2 इलेक्ट्रॉन कंबाइन हो गए तो क्या बन जाएगा, एक, और ये आपका प्रोडक्ट है। तो आपने ये जो इथीन था और अल्कीन था जिसमें डबल बॉन्ड था, उसको कन्वर्ट कर दिया फाइनली सिंगल, उसको फुल्ली सैचुरेट कर दिया। इसके आगे एडिशन होने वाला नहीं, जैसे एडिशन इधर हुआ इसके आगे रिएक्शन कंटिन्यू होने वाला नहीं। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी सब बॉन्ड्स जो जितने भी एक जो डबल बॉन्ड था वो कन्वर्ट हो गया किसमें, सिंगल बॉन्ड। ओके, तो दिस इज अ सैचुरेटेड, फुल्ली सैचुरेटेड, दिस इज अ सैचुरेटेड, दिस इज अनसैचुरेटेड। समझ में आ रहा है? तो दिस इज द एक्चुअल इवेंट जो होता है। अभी प्रॉब्लम ऐसा है कि इट इज ओनली फॉर योर रेफरेंस, आपको एग्जाम में लिखना नहीं। इसका और एक टेक्निकल इशू है, ये रिएक्शन को मैं आगे नेक्स्ट स्लाइड में करके दिखाता हूँ, मगर अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि मुझे ये स्पेस वापस यूज करना है टू अंडरस्टैंड समथिंग। ओके, तो टू एक्सप्लेन समथिंग। ओके,
तो इसको अगर मैं इरेज करूंगा तो क्या है, प्रॉब्लम ऐसा है ना कि इसका कि ये जो अल्कीन है आपका इथीन जो मैंने लिखा था ये, हाँ अगर आपको लिखना है तो आप पॉज करके लिख दो। ओके, इथीन है फॉर एग्जांपल, इथीन है अपना CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये बेसिकली गैस होता है, इज अ गैस, इथीन इज अ गैस। पता है ये राइपनिंग ऑफ फूड करते हो ना, फूड नहीं फ्रूट्स को, बनाना को अगर राइप करना रहेगा, ओके वो पकाना रहता है ना, कच्चा होता है फ्रूट्स, उसको अगर आपको ये करना है, राइप करना है, तो उसके लिए गैस यूज करते हैं। तो ये इथीन है और उसको हम रिएक्ट करें किसके साथ, हाइड्रोजन गैस। अभी दोनों गैस, आप इमेजिन करो कि वेसल है जहां पे आप दोनों का रिएक्शन करते हो, दोनों गैस के मॉलिक्यूल्स। अभी गैस के मॉलिक्यूल्स क्या होता है, दे स्टार्ट कोलाइडिंग ईच अदर, पता चला। तो कोलिजन, कुछ कोलिजन इफेक्टिव होगा जिससे रिएक्शन होगा, जिससे प्रोडक्ट मिलेगा। इफेक्टिव कोलिजन मींस इतने तगड़े कोलिजन जिससे ओरिजिनल बॉन्ड ब्रेक होंगे और न्यू बॉन्ड फॉर्म होंगे। तो रिएक्शन तो होगा बट 100% नहीं होगा, रिएक्शन का रेट जो होगा, जो स्पीड होगा वो स्लो होगा। तो रिएक्शन का स्पीड इंक्रीज करने के लिए वी आर एडिंग समथिंग, दैट समथिंग वी कॉल इट एज कैटलिस्ट। क्या बोलते हैं इसको, कैटलिस्ट। अब ये कैटलिस्ट क्या करता है, रिएक्शन का जो रेट है वो चेंज करता है। कुछ केस में रेट इंक्रीज करता है, कभी कभी रिएक्शन बहुत फास्ट बहुत विगरस होता है, वो केस में थोड़ा रिएक्शन का रेट स्लो डाउन भी करना होता है। तो कैटलिस्ट का काम क्या है, टू चेंज द रेट ऑफ द रिएक्शन। ये केस में कैटलिस्ट रिएक्शन का रेट इंक्रीज कर रहा है। तो कैटलिस्ट क्या होता है, कैटलिस्ट ये जो दिख रहा है, ये जो मैंने ये जो आर्टिकल्स यहाँ पे लिखे हैं, दे आर कैटलिस्ट। बेसिकली मेटल होता है, निकल मेटल आयन के जो पार्टिकल्स होते हैं, ओके वो है। तो फाइनली डिवाइडेड मेटल, उसको क्या बोलते हैं, फाइनली डिवाइडेड, तो जितना पार्टिकल साइज बहुत कम होता है। अब ये मेटल करता क्या है, ये मेटल एक सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है, सरफेस, जहां पे दोनों आके सेटल हो जाते हैं। पहले तो गैस थे इधर उधर मूव कर रहे थे, अभी क्या होता है, ये फर्स्ट जाके हाइड्रोजन यहाँ पे देखो एब्जॉर्ब हो रहा है। क्या होता है, ये एब्जॉर्ब होता है, एब्जॉर्ब नहीं, क्या हो रहा है, एब्जॉर्ब। पहला ये सरफेस के ऊपर, पहला सरफेस फ्री था, कुछ नहीं था, मेटल सरफेस बोलते हैं उसको। उसके ऊपर जाके ये एब्जॉर्ब होता है, कौन, हाइड्रोजन। उसके ऊपर जाके अल्कीन आता है, तो दोनों एक दूसरे के क्लोज आ गए, बराबर है। क्लोज आने का दोनों के बीच में रिएक्शन स्टार्ट हो गया। पहला हाइड्रोजन एब्जॉर्ब था, ऊपर से अल्कीन आ रहा है, दे स्टार्ट रिएक्टिंग विद ईच अदर एंड फाइनली आपको क्या मिला, प्रोडक्ट मिला। प्रोडक्ट बनने के बाद ये सरफेस क्लीन हुआ, क्योंकि हाइड्रोजन अल्कीन, पहला हाइड्रोजन इसके साथ एसोसिएट था, अभी ये हाइड्रोजन अल्कीन के, ये इस अल्कीन के साथ एसोसिएट हो गया और अल्कीन कन्वर्ट हो गया किसमें, अल्कीन्स में। और ये सरफेस अभी क्लीन है, क्योंकि वहां से हाइड्रोजन चला गया किसके साथ, वो अल्कीन के साथ, और उसने अल्कीन बना दिया। अभी ऑन दैट सरफेस आप नया रिएक्शन कर सकते हो, नए मॉलिक्यूल्स आएंगे, वो रिएक्ट करेंगे, वो चले जाएंगे, उसके बाद और नए मॉलिक्यूल आएंगे, वो रिएक्ट करेंगे, वो चले जाएंगे, उसको बोलते हैं कैटलिस्ट। तो कैटलिस्ट क्या करता है, रिएक्शन का रेट क्या करता है, इंक्रीज करता है। तो दिस इज द रोल ऑफ दिस रिएक्शन और दिस इज द रोल ऑफ दिस कैटलिस्ट इन दिस रिएक्शन। समझ में आ रहा है। आप बोलोगे सर ये रिएक्शन हम डेली लाइफ में कहाँ पे यूज करते हैं, तो आपने देखा रहेगा ऑयल होता है, वेजिटेबल ऑयल, ओके। तो ऑयल में ना ऐसे ऐसे डबल बॉन्ड, दिस इज ओइक एसिड, ओलिक एसिड, जिसमें डबल बॉन्ड है। अब ये डबल बॉन्ड के अंदर अगर मैंने ये जो हाइड्रोजन पास किया, उसको हाइड्रोजनेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, हाइड्रोजनेशन। हाइड्रोजनेशन मींस एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, डिहाइड्रोजनेशन मींस रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। तो वी आर वर्किंग ऑन हाइड्रोजनेशन मींस एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को हम दूसरा क्या बोलते हैं, रिडक्शन रिएक्शन, ओके। तो रिडक्शन इज बेसिकली ये केस में हाइड्रोजनेशन रिएक्शन। तो यहाँ पे अगर ये डबल बॉन्ड के अंदर अगर मैंने हाइड्रोजन ऐड कर दिया तो डबल बॉन्ड कन्वर्ट होगा सिंगल बॉन्ड में। जो इवेंट, जो रिएक्शन हमने यहाँ पे किया, वही यहाँ पे स्मॉल मॉलिक्यूल के ऊपर किया, यही सेम रिएक्शन ये बड़े मॉलिक्यूल, ये एसिड, ये जो मॉलिक्यूल्स है इसको बोलते हैं फैटी एसिड्स। क्या बोलते हैं इसको, फैटी एसिड्स। फैटी मीन्स बिकॉज इसमें बहुत सारे कार्बन है, इसके लिए उसको बोलते हैं फैटी एसिड्स। एंड इसके लिए मीन्स दे हैव मोर नंबर ऑफ कार्बन्स, तो वी कॉल देम, इसके लिए उसको फैटी एसिड नहीं बोलते, वी कॉल देम एज फैटी एसिड्स। अभी इसके अंदर डबल बॉन्ड है, अगर ये डबल बॉन्ड को मैंने रिड्यूस किया मीन्स उसके अंदर मैंने हाइड्रोजन ऐड किया, तो डबल बॉन्ड कन्वर्ट होगा सिंगल बॉन्ड में, डबल बॉन्ड कन्वर्ट होगा सिंगल बॉन्ड में। तो ये रिएक्शन जनरली इसके साथ किया जाता है। अभी इसका डेली लाइफ में यूज क्या है, देखो ये कुछ एग्जांपल है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स के। अनसैचुरेटेड मींस ऐसा फैटी एसिड जिसमें अनसैचुरेशन है, जिसमें डबल बॉन्ड है। ये एक एग्जांपल है ओलिक एसिड, लिनोलिक एसिड है, उसमें दो डबल बॉन्ड है, देखो इधर एक डबल बॉन्ड है, इधर एक डबल बॉन्ड, ओके। तो ये जो मॉलिक्यूल्स है दे आर बेसिकली ऑयल,
जो अपने ऑयल होता है, ऑयल में यही टाइप के लिंकेज है, ऐसे ही अनसैचुरेशन होता है। उसी डबल बॉन्ड को अगर आपने रिड्यूस किया सिंगल बॉन्ड में, तो ये जो ऑयल है कन्वर्ट होगा किसमें, ये वनस्पति घी वगैरह सुना है आपने, डालडा वगैरह आपने जो ब्रांड सुने, इसमें यही होता है, वो ऑयल को कन्वर्ट करते हैं किसमें, वनस्पति घी में। उसके लिए ऑयल के अंदर क्या होगा, ये ऑयल के मॉलिक्यूल्स है, दिस आर ऑल ऑयल के मॉलिक्यूल्स। ऑयल के अंदर ये ऐसे डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, अनसैचुरेशन होते हैं। उसके अंदर आपको क्या पास करना होता है, हाइड्रोजन पास करना होता है, हाइड्रोजन का एडिशन करना होता है। एंड आफ्टर एडिंग हाइड्रोजन दिस डबल बॉन्ड्स आर गेटिंग कन्वर्टेड इनटू सिंगल बॉन्ड, और उनका फिजिकल स्टेट भी चेंज हुआ। ये पहले लिक्विड थे, अभी क्या हो गया, सॉलिड और सेमी सॉलिड जैसे बन गए। ओके, तो ये वेजिटेबल ऑयल को आपने कन्वर्ट करके फैट्स, नॉट फैट्स बट वी कैन कॉल इट एज डालडा, घी, वेजिटेबल घी, ठीक है। ओके, तो ये हाइड्रोजनेशन का। अब आफ्टर स्टडिंग हाइड्रोजनेशन अभी हम स्टडी करेंगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। विच रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है, ऑक्सीडेशन किया, रिडक्शन किया, नाउ वी ट्राई टू फोकस ऑन सब्स्टिट्यूशन। दिस इज वेरी सिंपल। सब्स्टिट्यूशन मींस व्हाट, ऑलरेडी वहां पे एक आइटम है, उसको रिप्लेस करके दूसरा आइटम वहां पे लेके आना। इसके पहले जो हाइड्रोजन था उसमें ऐड किया था, हाइड्रोजन को उसी मॉलिक्यूल के अंदर एडिशन किया था, फिट किया था वहां पे। यहाँ पे एक आइटम वहां से रिप्लेस करना है नए आइटम से, इसको हम क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूशन। तो देखो ये मीथेन है, एंड मीथेन को रिएक्ट किया क्लोरीन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो ये मिला मिथाइल क्लोराइड। अब ये कैसा होता है रिएक्शन, और आप केयरफुली देखो, ये रिएक्शन होने के बाद ये फर्स्ट स्टेप है, दिस इज द सेकंड स्टेप, दिस इज द थर्ड स्टेप एंड दिस इज द फोर्थ स्टेप। फर्स्ट स्टेप में 4 हाइड्रोजन में से अभी 3 हाइड्रोजन यहाँ पे है, एक हाइड्रोजन रिप्लेस किया, किससे, क्लोरीन से, बराबर है। उसके बाद यही मॉलिक्यूल वापस रिएक्ट कर रहा है, और यहाँ पे जो 3 हाइड्रोजन थे, 3 में से अभी 2 ही हाइड्रोजन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन ये क्लोरीन के साथ चला गया। अब ये कैसा होता है तो हम नेक्स्ट स्लाइड में उसको डिटेल में करके दिखाते हैं, स्टेप वाइज। ओके, तो उसके लिए हमें यहाँ पे ये मीथेन में ड्रॉ करता हूँ, दिस इज मीथेन। सिंपल रिएक्शन, एकदम सिंपल रिएक्शन, मीथेन है एंड उसको रिएक्ट करता हूँ किसके साथ, क्लोरीन के साथ। सेम जो मैंने वहां पे रेडिकल्स बनाया था, वैसे रेडिकल्स इधर बनता है। आपको मैकेनिज्म लिखना नहीं है, इट इज ओनली फॉर योर रेफरेंस। रेडिकल्स मींस देखो ये बॉन्ड है, बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये बॉन्ड ब्रेक होता है। कैसा ब्रेक होता है, इक्वल ब्रेकिंग, इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास, इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास, इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट और सनलाइट। ये रिएक्शन सनलाइट में होता है, इलेक्ट्रॉन भी इसके पास गया, ये इलेक्ट्रॉन इसके पास गया, इधर भी ऐसे ही ब्रेकिंग होगा ऑब्वियसली, ये इलेक्ट्रॉन इधर, ये इलेक्ट्रॉन इधर। तो अभी क्या होगा बताओ, आई जस्ट राइट इट हियर, सी एच एच, एक इलेक्ट्रॉन इधर है, एच के पास एक इलेक्ट्रॉन है इधर, ये Cl है और ये Cl है। तो देखो ओरिजिनल बॉन्ड ब्रेक हुआ, सब बॉन्ड नहीं ब्रेक हो रहा है, कुछ बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। ये ब्रेकिंग हो गया, ब्रेक होने का ये मिला, ये ब्रेक होने का ये मिला। अभी क्या होगा, ये दोनों, आप केयरफुली देखो, ये दोनों एक दूसरे के साथ बॉन्ड बना देंगे एज HCl। क्या बना देंगे, HCl, HNCl, और ये बॉन्ड बनेगा, 2 इलेक्ट्रॉन यूज करके वो बॉन्ड बना देंगे HCl। अब ये तो यहां से चले गए, सपोज यहां से चले गए, बराबर है। ओके, अभी क्या बचा, ये Cl और ये कार्बन, ये दोनों के बीच में बॉन्ड बनेगा, HC HCl। आई होप समझ में आ रहा है। okay. अगर और इजी वे से करना है और सिंपल वे से करना है तो आप डायरेक्टली ऐसा कर सकते हो, सीधा लिख दो ये मीथेन है। अगर आपको ये सब नहीं करना है तो सिंपल लिख दो मीथेन इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, यू कैन राइट सनलाइट और लाइट। सीधा यहाँ से क्या निकाल दो, HCl निकाल दो, ये HCl हुआ, ओरिजिनल बॉन्ड ब्रेक हुआ, न्यू बॉन्ड फॉर्म हुआ, क्या बन गया, HCl। और अभी ये वाला Cl ने ये H को रिप्लेस कर दिया, तो क्या बन गया, CH3C। तो ऐसे भी समझ सकते हो। इसके पहले थोड़ा डिटेल में जाके किया, एक्चुअली क्या होता है उसको हम मैकेनिज्म बोलते हैं, केमिस्ट्री की लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, मैकेनिज्म। आपको मैकेनिज्म्स नहीं, एक भी रिएक्शन का मैकेनिज्म नहीं करना है, इट इज ओनली फॉर योर रेफरेंस। वो कैसा होता है, कुछ स्टूडेंट के माइंड में क्यूरियोसिटी होती है, सर वो आपने बोला था बॉन्ड ब्रेकिंग होता है, वो कैसा बॉन्ड ब्रेकिंग होता है, थोड़ा समझाओ। तो वो अगर हमें अंडरस्टैंड करना है
तो वो वैसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं बाय स्टडीइंग द मैकेनिज्म। ठीक है, तो ये फर्स्ट स्टेप था। अभी प्रॉब्लम कैसा है रिएक्शन का, रिएक्शन यहाँ पे रुकने वाला नहीं है। आप जब रिएक्शन करते हो तो एक मीथेन का मॉलिक्यूल नहीं, वहां पर बहुत सारे मीथेन के मॉलिक्यूल होते हैं। हम बोलते हैं 1 मोल, एटलीस्ट 1 मोल। 1 मोल मीन्स 6.023 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स, ट्रिलियंस एंड ट्रिलियन मॉलिक्यूल्स होते हैं। इसका भी 1 मोल होगा, इसका भी 1, दोनों के ट्रिलियंस एंड ट्रिलियन मॉलिक्यूल्स। तो रिएक्शन रुकने वाला नहीं। और आप देखो कि ये मॉलिक्यूल के रिएक्शन होने के बाद ये मॉलिक्यूल बना, और ये जो मॉलिक्यूल अभी बना है नया मॉलिक्यूल, वो ओरिजिनल मॉलिक्यूल से ज्यादा रिएक्टिव है। क्यों? बिकॉज ऑफ दिस कार्बन एंड क्लोरीन, इनके बीच में जो बॉन्ड है, ये क्लोरीन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचता है, खींचेगा। खींचने से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन पेयर ज्यादा किधर जाएगा, क्लोरीन के पास, बिकॉज क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रो नेगेटिव। तो H के पास पार्शियल पॉजिटिव, Cl के पास पार्शियल नेगेटिव, हल्का सा नेगेटिव इधर आएगा, हल्का सा पॉजिटिव इधर आएगा। तो इसमें थोड़ा अनस्टेबिलिटी आएगा मॉलिक्यूल में। जितना अनस्टेबिलिटी ज्यादा आता है उतना उसका रिएक्शन का रिएक्टिविटी बढ़ जाता है, उसका रिएक्टिव जो नेचर है वो बढ़ जाता है। ओके, तो इसके लिए जो इसका एक मॉलिक्यूल इसके एक मॉलिक्यूल के साथ है, अभी इसका जो दूसरा मॉलिक्यूल है, इंस्टेड ऑफ रिएक्टिंग विद द सेकेंड मॉलिक्यूल ऑफ मीथेन, इट विल रिएक्ट विद दिस मॉलिक्यूल। इसको बोलते हैं मिथाइल क्लोराइड। ये CH3 है, CHH, इसको मिथाइल, और ये क्लोराइड, तो मिथाइल क्लोराइड। समझ में आ रहा है? तो वो रिएक्शन कैसा होता है वो स्टडी करें। तो फर्स्ट रिएक्शन तो कैसा था बताओ, इसको थोड़ा सा रिपीट करेंगे। मीथेन, सॉरी, दिस इज मीथेन, उसको रिएक्ट किया किसके साथ, क्लोरीन के साथ। तो ये फर्स्ट स्टेप में क्या गया, HCl गया। इधर लिख सकते हो लॉस ऑफ HCl, इट्स अ गैस। और यहाँ पे क्या मिलेगा, CH3 से, ये भी गैस होता है CH3 से, इसको बोलते हैं मिथाइल क्लोराइड। दिस इज अ मिथाइल एंड दिस इज क्लोराइड, दिस इज मिथाइल क्लोराइड। समझ में आया? अभी मिथाइल क्लोराइड क्या करेगा, अभी मिथाइल क्लोराइड में यहाँ पे लिख दो, ये क्लोरीन इधर लिख लो, और HH सेम मॉलिक्यूल, ओनली ये क्लोरीन मैंने ऊपर लिखा है। वो अभी क्लोरीन के सेकेंड मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करेगा और वापस सेम रिएक्शन होगा HCl। अगर आपको मैकेनिज्म करना है तो देखो, ये बॉन्ड होमोलिटिकली ब्रेक होता है, ये बॉन्ड होमोलिटिकली ब्रेक होता है, देन H के पास एक इलेक्ट्रॉन, Cl के पास एक इलेक्ट्रॉन, वो कंबाइन करके HCl लॉस होता है। सेम इवेंट रिपीट होगा। अगर सिंप्लीफाई वर्जन में करना तो सिंपल, HCl सीधा निकाल दो, यहाँ से लॉस होगा HCl। अगर ये HCl चला गया तो अभी H की जगह पे ये क्लोरीन आके अटैच हो जाएगा, सब्स्टिट्यूशन होगा। ये H इज गेटिंग सब्स्टिट्यूटेड बाय क्लोरीन, दैट्स व्हाई वी कॉल इट एज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो आप H को सब्स्टिट्यूट करते जा रहे हो, किससे, क्लोरीन से। ये H को सब्स्टिट्यूट करते जा रहे हो। अभी थर्ड, ये तो फर्स्ट स्टेप था, ये तो सेकंड स्टेप था, अभी थर्ड स्टेप करेंगे। थर्ड स्टेप में क्या होगा, इसी को आप कंटिन्यू करोगे। ये Cl है, सॉरी, दो क्लोरीन है, मैंने ऐसे लिखे, इधर H इधर H, आप ऐसा लिखो ऐसा लिखो, सेम है। ये क्लोरीन है, थर्ड मॉलिक्यूल क्लोरीन का रिएक्ट करेगा ये H के साथ, अगेन लॉस होगा व्हाट, HCl, और ये H अभी सब्स्टिट्यूट होगा बाय क्लोरीन से। तो अभी H इधर Cl इधर Cl इधर, समझ में आ रहा है? ओके, और एक स्टेप, क्योंकि और एक हाइड्रोजन बचा, जब तक लास्ट हाइड्रोजन इधर से रिप्लेस नहीं होगा तब तक रिएक्शन क्या होगा, कंटिन्यू। अभी ये जो मॉलिक्यूल है, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, इसको बोलते हैं CHCl3, इसको बोलते हैं क्लोरोफॉर्म। क्या बोलते हैं इसको, क्लोरोफॉर्म। ये थोड़ा सा पॉइजनस भी मॉलिक्यूल है, और मेडिकल फील्ड में इसको यूज भी करते हैं। ओके, फॉर द एनेस्थीसिया। एनेस्थीसिया आपने सुना रहेगा, बिफोर ऑपरेशन हमें वो पर्टिकुलर जो आपका पेशेंट है उसको क्या करते हैं, कुछ टाइम के लिए उसको थोड़ा सा अनकॉन्शियस कर देते हैं। उसके लिए जो मॉलिक्यूल यूज होता है उसको हम बोलते हैं एनेस्थीसिया देना। ओके, अभी ये तो आजकल ये मॉलिक्यूल यूज नहीं होता है, बिकॉज इसका ओवरडोज होगा तो किसी पर्सन की डेथ भी हो जाती है। अभी तो बहुत अच्छे अच्छे मॉलिक्यूल्स है जिसको आप यूज करते हैं, एज ए डॉक्टर्स यूज करते हैं, बट इसमें ये कैपेबिलिटी है। ओके, प्लस ये जो मॉलिक्यूल है, ये जो मॉलिक्यूल है उसको बोलते हैं डाइक्लोरोमीथेन। डाइक्लोरोमीथेन, मीथेन पे दो क्लोरीन अटैच है, CH2Cl, इसको बोलते हैं डाइक्लोरोमीथेन। मीथेन ये है, CH4 इज मीथेन, उसके दो हाइड्रोजन आपने रिप्लेस किया क्लोरीन से, तो उसको बोलते हैं डाइक्लोरोमीथेन। इसका शॉर्ट फॉर्म है DCM। डाइक्लोरोमीथेन इज अ वेरी फेमस ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। लेबोरेटरी में, लैब में हम इसको बहुत ज्यादा क्वांटिटी में यूज करते हैं, DCM, डाइक्लोरोमीथेन। ओके, एक्चुअली थोड़ा कार्सिनोजेनिक है, इससे कैंसर होता है, बट कुछ रिएक्शन में हम इसको यूज करते हैं एज अ सॉल्वेंट। ओके,
और एक स्टेप अपना बाकी है, हमने 3 स्टेप तो किया, हमें और एक स्टेप करना है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, किसी एक रिएक्शन को, नहीं तो मैं ऊपर ही कर देता हूँ, अगर आप यहाँ पे जगह नहीं है तो। देखो ये क्लोरोफॉर्म है, देखो क्लोरोफॉर्म, Cl 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 क्लोरोफॉर्म है, इसमें एक H है, उसको भी हम रिप्लेस कर देंगे क्लोरीन से। तो क्या होगा, इधर से ये H, ये Cl लॉस होगा, HCl जाएगा। ऑल दिस रिएक्शंस आर कैरिड आउट इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। ये लाइट को मत लिखना मत भूलना, आप इसको सनलाइट भी बोल सकते हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ व्हाट, सनलाइट। ठीक है, HCl गया, HCl जाने के बाद ये इज रिप्लेस बाय दिस क्लोरीन। तो ये हमें अभी क्या मिला, Cl 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 Cl, इसको बोलते हैं CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन कार्बन टेट्रा क्लोराइड। टेट्रा का मीनिंग है 4 क्लोरीन, कार्बन में कितने क्लोरीन अटैच है, 4 क्लोरीन है, उसको बोलते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड। उसका भी जो बिहेवियर है इसी की तरह ही है, दोनों का बिहेवियर थोड़ा सा सेम है। ओके, और दोनों हेवियर देन, दोनों का डेंसिटी वाटर से ज्यादा है, बोथ द मॉलिक्यूल्स आर हेवियर देन वाटर। मींस अगर आप टेस्ट ट्यूब में वाटर लेते हो, उसके अंदर ये इसका और इसका किसी का भी ड्रॉप ऐड करते हो तो सीधा नीचे जाके सेटल होता है। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। दिस इज द फर्स्ट स्टेप, दिस इज द सेकंड स्टेप, दिस इज द थर्ड स्टेप। फर्स्ट स्टेप में एक हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ क्लोरीन से, मिला मिथाइल क्लोराइड। दूसरे स्टेप में दूसरा हाइड्रोजन आपने रिप्लेस किया क्लोरीन से, मिला डाइक्लोरोमीथेन विच इज DCM। तीसरे स्टेप में और एक हाइड्रोजन को आपने रिप्लेस किया क्लोरीन से, तो मिला क्लोरोफॉर्म CHCl3 CHCl3। एंड द लास्ट स्टेप में, स्टेप नंबर 4 में, एक बचा हुआ जो हाइड्रोजन था ये मॉलिक्यूल का, वो भी रिप्लेस किया किससे, क्लोरीन से, और क्या मिला, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। ओके, तो ये रिएक्शन था आपके सिलेबस में, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन।